एक वक्त आया जब सुपरस्टार अमिताभ बच्चन वो बिल्कुल जीरो पर आ गए, जब उनकी एबीसीएल कंपनी डूब गई थी। हाँ। ठीक। लेकिन फिर उनको सपोर्ट मिला ग्रहों का और वो वापस से टॉप पर है। सचिन तेंदुलकर, विनोद कांबली, बेस्ट फ्रेंड्स, साथ में आए, साथ में करियर चालू किया। सचिन तेंदुलकर भगवान है क्रिकेट के, और वेयर इज विनोद कांबली। अच्छा, कर्म भी हमारे ग्रहों पर निर्भर करते हैं कि हम किस टाइप के कर्म करेंगे। तभी तो एक एस्ट्रोलॉजर आपको गाइड ही तो करता है। जैसे आपके ब्रेन के अंदर ही कितने सारे ऐसे छोटे हिस्से हैं जो लेडीज की कुंडली में कुछ और होते हैं और आदमियों की कुंडली में कुछ और होते हैं। आपके घर में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, झाड़ू लगाने आता है, पोछा लगाने आता है, आपके घर में आपका ऑफिस है, आपके ऑफिस में चाय पानी का काम कर रहा है ना, ऐसे व्यक्ति को शनिवार के दिन खिचड़ी जरूर खिला दो अपने घर से लाई हुई। खिचड़ी अच्छी बनानी पड़ेगी, हम खिचड़ी सब मुंह बना के ही खाते हैं। नहीं, खिचड़ी बहुत अच्छी बनती है, आज आपको मैं खिलाती हूँ। कई केसेस में कुछ कॉम्बिनेशंस हैं, 10-12 पॉइंट्स के कॉम्बिनेशंस हैं, जहाँ पर शनि ये कहता है कि दान ही मत करो। अगर आपने दान किया तो आपको कोई भी बेनिफिट होने वाला नहीं है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको गुस्सा बहुत आता है, टेल्कम पाउडर लगाना स्टार्ट कर दीजिए। टैल्कम पाउडर, यस। उसका क्या वो है कनेक्शन है? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब आप मंदिर जा रहे हैं ना, तो आप अपने अंदर ना कोई भी हड़बड़ी लेकर मत जाइए। लोगों को जितनी जल्दी मंदिर जाने की होती है ना, उतनी जल्दी मंदिर से भागने की भी होती है। क्यों? ये अब जैसे 2025 के अंदर कुछ विशेष ऐसे मंदिर हैं जहां आप अगर जाते हैं और पर्टिकुलरली कुछ चीजें हैं जो वहां पर चढ़ाते हैं, तो वो आपके लिए एक चेंजिंग टाइम लेकर आएगा ही आएगा। मैंने अपने पूरे करियर में जितने रिलेशंस टूट रहे होते हैं ना, उन रिलेशंस को ठीक करने के लिए भैरव जी की ही क्रिया और पूजा करवाई है। और आप ट्रस्ट करिए, 99.9% उन चीज़ों का देर सवेरे से रिजल्ट आएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सोच बदलने वाली, वो है धन। तो उसके लिए भी कोई पर्टिकुलर आपके ध्यान में या दिमाग में है मंदिर? हरे कृष्णा मैम। जय श्री कृष्ण। वेलकम टू द स्पॉटलाइट। नमस्ते मैम। जय श्री कृष्ण। थैंक यू सो मच, आज आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और हमें आज यहाँ बुलाया। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू आपको भी, आप सर्दी में इतनी दूर से आए। हमने जो लास्ट पॉडकास्ट किया उसके बाद से हमारी बातें ही होती रही, पर टाइम का मिलना हमेशा इम्पॉसिबल सा हो जाता है। बिल्कुल। पर थैंक यू, आपने वक्त निकाला। तुम तो स्टार्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम आज हम बहुत सारी चीज़ों पे बात करने वाले हैं, बट सबसे पहले हम शुरू करते हैं 2025, बस कुछ ही दिनों में अब आने वाला है नया साल। तो जो मार्स का, ये मंगल का साल कह रहे हैं, उसमें जैसे कि अभी हमारी बात हुई थी कि 3 मेजर ग्रह हैं जिनकी ट्रांजिट होएगा, शनि, राहु केतु और गुरु। तो ये जो ग्रहों का ट्रांजिट होएगा इस साल, तो ये हमारे जीवन में क्या इम्पैक्ट लाएगा हमारी लाइफ पे? हमारा जो पूरा सिस्टम है, हमारे जन्म से लेकर हमारी मृत्यु तक, हमारा सब कुछ जो है ना, वो ग्रहों की चाल से ही बदलता है। अगर आप ये कहें कि मैं रोज कर्म कर रहा हूँ, मैं रोज उठता हूँ, मैं ऑफिस जाता हूँ, मैं ऑफिस से बहुत अच्छी से पूरी ईमानदारी से काम करता हूँ और मैं वापस आ जाता हूँ, तो आप कभी भी नोट करके देखिएगा, आपके कर्म के अनुसार आपको सपोर्ट तभी मिलता है जब आपकी ग्रह चाल भी आपके सपोर्ट में हो जाती है। जी हाँ जी, सही कह रहे हो आप। ठीक है। और ये ग्रह चाल ही ऐसी है जो आपको किसी भी तरह के चेंजेस लाने में सपोर्ट कर देती है। ठीक। ग्रहों का रोल इतना तक होता है आपके जीवन में कि आपको अगर सपोज करिए कि कोई बीमारी हो गई, आपका एक नॉर्मल सी बात कर लेते हैं हम कि आपको कोई फीवर ही हो गया सपोज, ठीक, ग्रह चाल इतना तक आपको सपोर्ट करती है कि अगर आपकी स्थितियां आपके पक्ष में हैं तो वो फीवर होकर खत्म हो जाएगा।
लेकिन अगर ग्रह चाल आपकी विपरीत है तो वो एक जरा सा फीवर आपके लिए जानलेवा हो जाएगा। मतलब अगर ग्रह आपके फेवर में नहीं है तो वो फीवर ब्रेन फीवर भी बन जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। हम दिखाने गए थे एक छोटा सा अपना प्रॉब्लम हॉस्पिटल के अंदर, साइनस प्रॉब्लम हो रहा था, कानों में दर्द हो रहा था, कोई चीज दिखाने गए और पता लगा वहां जाकर एडमिट हो गए, एडमिट होके बंदा वापस ही नहीं आया। ये क्या है? ये ग्रह चाल है। ये वक्त की इंसान को हर प्रकार से, अच्छे में भी और बुरे में भी, सही में भी और गलत में भी, एक अपनी उपस्थिति है। व्यक्ति जो सोचता है वो भी आपके ग्रह आपको सोचवाते हैं। अगर किसी व्यक्ति के लग्न में, हमारे जो चार्ट होता है ये 12 खानों में बटा होता है जी, ये जो 12 हाउसेस होते हैं ये अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें आपके माता पिता, भाई बहन, साला साली, सास ससुर, ताऊ चाचा, मौसी, बुआ, सब रिश्ते आते हैं। अच्छा, हर रिश्ते का आपका एक बॉक्स है। बड़ा डिटेल्ड में। दोस्तों का भी होता है कोई बॉक्स? बिल्कुल होता है जी, 5th हाउस दोस्तों का ही होता है। कि आपके कितने दोस्त होंगे, कौन कैसे कितने होंगे? दोस्त होंगे, आपको जीवन में कितने सच्चे दोस्त मिलेंगे, अच्छा, उनका टाइम पीरियड क्या होगा सच्चे दोस्तों के मिलने का, इतना सब कुछ लिखा होता है जी। और ये भी लिखा होता है मैम कि जैसे हम कोई बिजनेस शुरू करेंगे उसमें आपके पार्टनर्स होंगे। 7th हाउस अच्छा, से उसके वो आपका पार्टनर का है, उसको सिर्फ लोग आपके लाइफ पार्टनर के साथ काउंट करते हैं, लेकिन वो आपका बिजनेस पार्टनर का भी घर है। जितने भी कनेक्शंस हैं आपके उसमें। अगर आपका कोई पीआर, अच्छा, पीआर भी आपका एक घर है, जो ये बताता है कि आपका पब्लिक रिलेशनशिप कैसा होगा, आप कितना लोगों के साथ जुड़ पाएंगे, लोग आपको कितना पसंद करेंगे। अच्छा, ये सारी भी कैलकुलेशंस हैं, ग्रहों की चाल है ग्रहों की। अब एक बहुत छोटी सी चीज समझिएगा, एक वक्त आया जब सुपरस्टार अमिताभ बच्चन वो बिल्कुल 0 पर आ गए, सही बात है, जब उनकी एबीसीएल कंपनी डूब गई थी हाँ। ठीक, लेकिन फिर उनको सपोर्ट मिला ग्रहों का और वो वापस से टॉप पर है। बिल्कुल सही। वहीं आप ग्रहों की चाल स्थिति देखिए, एक समय आया जब इंडस्ट्री के टॉप मोस्ट लोग थे, उनके पास ना पैसे की कमी थी, ना शोहरत की कमी थी, ना नाम की कमी थी, ना उनके चाहने वालों की कमी थी, फिर भी गुमनामी में खोकर वो कहाँ चले गए किसी को नहीं पता। कई लोगों की तो ये तक स्थिति हुई कि जब उनका लास्ट टाइम आया ना तो उनके पास अपने इलाज के पैसे नहीं थे। बहुत सारे इंडस्ट्री में लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी आप बीती सुनाई कि हमारा इतना बुरा वक्त आया, हमने अपने ही लोगों से मदद मांगी लेकिन हमें मदद नहीं मिली। करेक्ट। वो एक एक्टर थे मैम 1990s में बहुत फेमस, राज किरण। यस, वो कहाँ है किसी को नहीं पता। He died in a very bad condition. उनके पास इलाज कराने के भी पैसे। प्रवीण बॉबी, करेक्ट। आपके पास ना ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, और ये मैं उदाहरण कैसे दे रही हूँ आपको कि इनको लोग जानते हैं। ऐसे तो मेरे पास आप कहें तो लाखों उदाहरण हैं जो मैं आपको बता सकती हूँ। अब आप एक बहुत छोटी सी चीज देखिए, सचिन तेंदुलकर, विनोद कामली, बेस्ट फ्रेंड्स, करेक्ट, साथ में आए, साथ में करियर चालू किया। सचिन तेंदुलकर भगवान है क्रिकेट के, और वेयर इज विनोद कामली? ये सब ग्रहों का खेल है जी, ग्रहों का खेल है। और दोनों बेस्ट फ्रेंड, और हाँ। विनोद कामली से तो अब चला भी नहीं जाता, ही इज ऑलमोस्ट। चीजें बदल गई, मन बदल गया, सोच बदल गई, आपके कर्म बदल गए। अच्छा, कर्म भी हमारे ग्रहों पर निर्भर करते हैं कि हम किस टाइप के कर्म करेंगे।
तभी तो एक एस्ट्रोलॉजर आपको गाइड ही तो करता है। वो कौन सा आपका भाग्य बना देता है या बिगाड़ देता है। मतलब ग्रह हमारी लाइफ में इतना प्रभाव डालते हैं कि हम उन्हीं के अनुसार अपने कर्म करने लगते हैं। और जब आपको वो नेगेटिव फल देने लगते हैं तो एडवाइस क्या मिलती है आपको एस्ट्रोलॉजर्स से? बेटा मंदिर जाओ, बेटा दारू छोड़ो, बेटा नॉनवेज छोड़ दो, बेटा पर स्त्री मत देखो, उसके साथ कोई गलत व्यवहार मत करो, आपकी कुंडली में बैठा हुआ बुध अच्छा नहीं है तो अपने घर की औरतों को बेइज्जत मत करो, अपनी घर की औरतों के साथ आप किसी भी तरह की कोई भी गलत हरकत मत करो। आपकी कुंडली के अंदर शनि अच्छा नहीं है तो आप कभी भी किसी को डिच मत करो, धोखा मत दो। आपकी कुंडली में बैठा हुआ सूर्य अगर आपको अच्छे फल नहीं दे रहा, अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहा, तो आप अपने घर के बुजुर्गों से, पिता तुल्य लोगों से, जो आपसे ओहदे में बड़े हैं, जो आपके सीनियर्स हैं, जो आपके बॉस हैं, आप उनसे बेवजह तर्क वितर्क कुतर्क मत करिए। मंगल अच्छा नहीं है तो बेवजह आप चीजों पर टिप्पणी मत करिए। अगर आपका बुध अच्छा नहीं है तो आप किसी की चुगली मत करिए। राहु अगर आपका अच्छा नहीं है तो आप अपने घर के लोगों को बिना मतलब परेशान मत करिए। केतु आपका अगर फेवर में नहीं है तो घर में हो रही किसी भी तरह की धार्मिक चीजों को, किसी भी तरह की पूजा पाठ को आप बिल्कुल मत रोकिए, मत बनिए उसका पाठ, मत उसको सहयोग करिए, लेकिन आप उसके विद्रोह में भी मत जाइए। गुरु आपके अच्छे नहीं है तो आप किसी भी विद्वान व्यक्ति का हास मत करिए, उसको उसकी हंसी मत उड़ाइए। आप किसी भी धर्म के ऊपर मत बोलिए, किसी जात के ऊपर मत बोलिए। आप ऊंचा नीचा मत काउंट कराना स्टार्ट करिए। तो ग्रह जब आपके विपरीत होते हैं तो इंसान आपको यही समझाता है। शनि की रेमेडीज में सबसे बड़ी रेमेडी यही दी जाती है कि शनि आपका ठीक नहीं है, 7.5 ढैया, महादशा, अंतरदशा चल रही है, पनौती चल रही है, भैया जाओ और गरीब लोगों को भोजन कराओ। बिल्कुल। मजदूर लोगों को आप जाकर हेल्प करो, उन लोगों को हेल्प करो जिनके पास दवाइयों के पैसे नहीं है, आप उनको जाके दवाइयां दिलाओ, लोगों को फ्री ट्रीटमेंट कराओ। ये सब क्या है? बोला जाता है अपने घर में आपके जो मेड्स आती है, लेडीज को बोलते हैं, क्योंकि जेंट्स की और लेडीज की कुंडली थोड़ा सा अलग अलग काम करती है, अलग अलग वर्किंग है। अच्छा। पार्ट्स भी बदल जाते हैं बॉडी के हमारे जब हम ग्रहों के साथ उनको करते हैं। हाँ। बिल्कुल, मतलब बहुत माइनर चीजों पे जाकर बात कर रही हूँ मैं। मेजर चीजें तो वही रहती हैं, आंखों को वही ग्रह रिप्रेजेंट करेगा, होठों को वही करेगा, लेकिन मैं इंटरनल पार्ट्स की बात करूं, जैसे आपके ब्रेन के अंदर ही कितने सारे ऐसे छोटे छोटे हिस्से हैं जो लेडीज की कुंडली में कुछ और होते हैं और आदमियों की कुंडली में कुछ और होते हैं। अच्छा, इस तरीके से बात कर रही हूँ। अच्छा, तो लेडीज को खास करके बोला जाता है कि आपके घर में जो ये बाइयां आती हैं ना, आप इनसे बहस मत करो। शनि की एक सबसे बड़ी रेमेडी दी जाती है कि शनिवार के दिन आपके यहाँ काम करने वाले लोग, वो लोग नहीं जो भिखारी हैं, जो भीख मांग रहे हैं, नहीं, मजदूरी करने वाले लोग जो मजदूरी करते हैं, जो मेहनत करके पैसा कमाते हैं, जो बैठ के आपके सामने ऐसे हाथ नहीं फैला रहे, नहीं, लेबर, वो कुछ लेबर जो होती है उनको आप अपने हाथ से बनाकर खिचड़ी खिलाओ। अच्छा, आपके घर में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, झाड़ू लगाने आता है, पोछा लगाने आता है, आपके घर में आपका ऑफिस है, आपके ऑफिस में चाय पानी का काम कर रहा है ना, ऐसे व्यक्ति को शनिवार के दिन खिचड़ी जरूर खिला दो अपने घर से लाई हुई। अच्छा, खिचड़ी अच्छी बनानी पड़ेगी मैम, खिचड़ी सब मुंह बना के ही खाते हैं। नहीं, खिचड़ी बहुत अच्छी बनती है, आज आपको मैं खिलाती हूँ। खिचड़ी तो लोग खुशी खुशी भी खाते हैं। हाँ, सब्जी डाल के, अच्छे मसाले वगैरह डाल के आप खिचड़ी बनाइए, खिचड़ी बहुत अच्छी बनती है। नहीं, मतलब कहने का ये है आपका कि उनको आप खिलाओ, खिचड़ी के अलावा कुछ और भी, मतलब पीली चीज खिलानी है। यहाँ पे पीली चीज से मतलब नहीं है। अच्छा, यहाँ खिचड़ी ही खिलानी है, खिचड़ी ही खिलानी है। हाँ जी, दाल चावल का मिक्स ही खिलाना है हमको। अच्छा, पर वो भी आप दाल सेपरेट और चावल सेपरेट नहीं चलेगा, खिचड़ी ही चलेगी। अभी जनवरी में एक त्योहार आ रहा है, मकर संक्रांति। हाँ जी, हाँ जी। जो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। हाँ। ठीक है, मकर संक्रांति को गुजरात में खिचड़ी ही बोला जाता है।
मतलब आपका कहने का ये दाल रोटी नहीं खिलानी, खिचड़ी ही नहीं, खिलानी है। खिचड़ी नहीं, मंगल जब खराब होता है तो रोटी की बात होती है। तो खिचड़ी और शनि का क्या कनेक्शन है मैम? हम दो चीजों को मिक्स करके काम कर रहे हैं ना। शनि दो चीजें हैं आपके जीवन के अंदर। शनि आपका कर्म है और शनि आपका न्याय है। हम्म, आप कैसा कर्म कर रहे हो उसके हिसाब से वो आपका न्याय करेंगे और आपको उसी हिसाब के फल देना चालू करेंगे। दूसरा ये होता है कि शनि जैसे हर ग्रह के ना अपने हर चीजों पर आधिपत्य हैं, ठीक। जैसे कि हरी सब्जियां उनको बुध कंट्रोल करता है, अच्छा। इसी तरीके से बैंगन का संबंध होता है शनि के साथ, बैंगन सरसों के तेल का संबंध होता है शनि के साथ। अच्छा, हाँ, वो क्योंकि वो सरसों का तेल जाता चढ़ाया जाता है। ठीक है। तो इसी प्रकार से खिचड़ी जो बनती है, खिचड़ी को हमेशा शनि के दान में सर्वप्रथम माना जाता है। दाल और चावल का मिक्सचर, और उसमें भी बहुत अच्छा हो अगर आप उड़द की दाल ले लें। अच्छा, ठीक, धुली हुई उड़द की दाल जो होती है वो ले लें, वो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है। अब इसके अंदर आप सब्जियां डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं, इसके अंदर आप मसाले डालना चाहें आप डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसी प्रकार से शनि जब हमारा ठीक नहीं होता तो जो मैं आपको ये बैंगन की सब्जी बता रही थी, सरसों के तेल में बैंगन की सब्जी बनाकर पूड़ी के साथ आप मजदूर लोगों को खिलाइए या गरीबों को खिलाइए, तो इससे भी आपके शनि की पीड़ा खत्म होती है। हर खाने का संबंध है ना हर चीज के साथ जी। सूर्य ठीक करना है तो हम गुड़ का बोलते हैं ना कि गुड़ आप खिलाइए, गुड़ को दान करिए। मंगल ठीक करना है तो हम गुड़ बोलते हैं। जैसे आपने रोटी बोली, तो मंगलवार को अगर आपका मंगल ठीक नहीं है तो मंगलवार को मीठी तंदूरी रोटी आप अगर गरीबों को खिलाएंगे तो उससे आपका फायदा होगा, आपका मंगल क्यों? ठीक होगा। वो तंदूर में ही पकी होनी चाहिए और मीठी? गैस वाली नहीं। हल्का सा 2-4 दाने ही मीठा कुछ डाल दीजिए, पर अच्छा। हल्का मिठास उसके अंदर डाल दीजिए। अच्छा। इसी तरीके से हमारे गुरु के लिए हम बोलते हैं कि आप जब रोटी बना रहे हैं तो उसके अंदर आप थोड़ा सा बेसन डाल दीजिए, हल्दी डाल दीजिए, मतलब उसको आप हल्का सा पीला कर दीजिए, तो वो आपके लिए वहां फायदेमंद होगा। आप उसको गाय को खिलाइए तो आपका गुरु अच्छा हो जाएगा। तो हर एक खाने पीने की चीज का ना हमारे ग्रहों के साथ संबंध है। तो मैम एक क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे कि हमें दूसरों को कब खिलाना चाहिए और खुद ग्रहण कब करना चाहिए? शनि खराब है या अच्छा है? ये भी एक अपने आप में बहुत डीप स्टडी है। लोग हर चीज को दान करने चल देते हैं। हाँ। कई बार वो भोग दान के लिए नहीं होता, वो आपके ग्रहण करने के लिए होता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपके हॉरोस्कोप में कौन सी चीज आपको उस समय फेवर की मिल रही है और कौन सी आपके लिए नेगेटिव हो रही है। तो आप ना बहुत छोटे छोटे कॉम्बिनेशन समझिए। अगर मंगल राहु के साथ बैठा है तो आपको कभी भी किसी के यहाँ से मीठा लेकर नहीं खाना। अच्छा। मंगल राहु का अगर कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में किसी भी तरीके से है, अच्छा, सोने पे सुहागा हो जाता है अगर ये कॉम्बिनेशन 12वें घर में जाकर बैठ जाता है, तो अगर आपने किसी के यहाँ से इस तरह की कोई चीज खा ली, डेफिनेटली आपके ऊपर नेगेटिव एंटिटी अपना अटैक करेगी ही करेगी। मंगल और राहु, ठीक। आपके घर में शादियां नहीं टिकने वाली। अच्छा। शादियां डिस्ट्रॉय होंगी ही होंगी। और जैसे मैम 7.5 जिनकी चल रही होती है उनको क्या नहीं खाना चाहिए, मतलब दान? 7.5 जिनकी चल रही होती है, अब वही वाली बात है, देखना पड़ेगा कि शनि कौन सी राशि में बैठा है, कौन से घर में बैठा हुआ है, उच्च का है नीच का है, ये और भी तो 7.5 आपको कौन से स्तर की है, फर्स्ट प्रथम चरण है, द्वितीय है या तृतीय है। तो आपकी राशि के अकॉर्डिंग आपका कौन सा चरण आ रहा है और आपका कौन से घर के अंदर बैठा हुआ शनि है, उसका आपके गोचर के शनि के साथ कैसा संबंध बन रहा है। ये एक कैलकुलेशन नहीं है, ये मल्टीपल कैलकुलेशंस हैं। तभी आप उन चीजों के ऊपर किसी को कोई राय दे पाओगे। अब ऐसे तो हम पनीर खिलाने के लिए भी कहते हैं कौओं को, ये भी शनि का एक छोटा सा उपाय है। अच्छा। ऐसे तो हम ये भी कहते हैं कि तिल दान करो, ये भी शनि का एक उपाय है।
कपड़े के लिए हम कहते हैं कंबल, ऊनी वस्त्र, ये दान करो, ये भी शनि का एक उपाय है। लेकिन हर किसी के लिए हर दान नहीं है। शनि शुक्र का अगर कॉम्बिनेशन में है और वो आपके लिए लाभप्रद है, मतलब वो ऐसी जगह पर बैठा है जहां पर बैठकर वो आपको बेनिफिट्स दे सकता है, तो हम कभी भी नहीं कहेंगे कि कंबल का दान करो, हम कभी नहीं कहेंगे कि उन्हीं कपड़ों का दान करो। शनि अगर कुंडली में, जैसा आपने कहा, उच्च का बैठा है जी, ठीक है, चमड़े का दान हम कभी नहीं कहेंगे करो। जबकि शनि की 7.5, शनि की ढैया, शनि की पनौती, उसमें लोग जरूर बोलते हैं कि आप जूते, बैग्स, ये सारी चीजें किसी को दान जरूर करो। मुझे भी किसी ने बोला था, मुझे तो काली चीजों का दान बोला था। और मुझे तो किसी ने वो भी बोला था मैम, बॉटल चढ़ाने को, दारू आपको इसलिए बोला होगा क्योंकि शनि कहीं ना कहीं आपके 8th हाउस को एक्टिवेट कर रहा होगा। हाँ, हो सकता है इस वजह से, तो इसलिए कहा होगा आपको कि आप जो है वो भैरव बाबा को दारू चढ़ाना स्टार्ट करो। तो एक रेमेडी नहीं है, बहुत सारी रेमेडीज है, पर हर रेमेडी का हर एक कैलकुलेशन के साथ संबंध है। इन जनरल जो हम बोलते हैं करने के लिए, वो बहुत छोटी छोटी चीजें होती है, जैसे छाता दान करना, है ना। जैसे अभी सकरात आएगी तो हम कहेंगे मोजे दान कर दो, कंबल दान कर दो। ये एक ऐसी चीजें हैं जो आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव नहीं देगा, लेकिन 1% कुंडली के अंदर अगर वो कॉम्बिनेशंस हैं तो वो आपको फायदा भी नहीं देगा। आप समझ गए मेरी बात? बिल्कुल। नुकसान नहीं करेगा आपका, लेकिन उसको करने से आपको बेनिफिट भी कुछ नहीं मिलेगा। फिर लोग कंप्लेन करते हैं कि हमने तो बहुत दान पुण्य किया, फायदा कुछ हुआ हमें फायदा कुछ हुआ नहीं। कई केसेस में कुछ कॉम्बिनेशंस हैं, 10-12 पॉइंट्स के कॉम्बिनेशंस हैं, जहां पर शनि ये कहता है कि दान ही मत करो। अच्छा, अगर आपने दान किया तो आपको कोई भी बेनिफिट होने वाला नहीं है। उस स्थिति पर वो आपसे वो कर्म करवाता है जिन कर्मों को करने से आपका वो शनि बेटर हो जाए। अब वो कर्म कैसे हैं? अपने माँ बाप की सेवा करिए, आप अपने स्वयं के काम को स्वयं करिए। बोतल पानी की चाहिए, भाई तू उधर बैठा है यार, बोतल पानी की पकड़ा दे, नहीं, बहुत माइनर चीज है, खुद खराब हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, हमारी कुंडली के अंदर अगर चंद्रमा सही प्लेस पर नहीं बैठा, सही जगह पर नहीं बैठा, और चंद्रमा का संबंध किसी भी तरीके से सूर्य के साथ बन रहा है, चाहे वो ग्रह आपस में दोनों एक दूसरे के घर को एक्सचेंज कर रहे हो, या वो एक साथ बैठे हों, या वो एक दूसरे के आमने सामने बैठे हों, अगर आपका किसी भी तरह का संबंध बन रहा है सूर्य और चंद्रमा का, तो ऐसे कंडीशन में हम सबको मना करते हैं कि आप पानी का दान बिल्कुल मत करना। अच्छा, तो मैम दान करने से हम अपने अच्छे कर्म तो बना ही रहे हैं, दान भी तो नुकसान कर जाता है बेटा। अब जैसे मैं मंगलवार के दिन, आपकी कुंडली आपको सपोर्ट ही नहीं कर रही चैरिटी के लिए। अब जो लोग कुंडली में विश्वास नहीं करते, समाज सेवा करते हैं, वो तो ये नहीं देखते कि हमारा ग्रह कौन सी हाउस में बैठा है या क्या उसके कॉम्बिनेशंस है। वो तो अपना अच्छा कर्म करके काम कर ही रहा है, लोगों की मदद कर ही रहा है, तो उसके साथ फिर ऐसे ही लोगों को कंप्लेन आती है इस बात की कि हमने तो बहुत कुछ किया लेकिन हमें तो किसी चीज का कोई फल नहीं मिला। भगवान आप लोगों की पता नहीं कैसे सुन लेते हैं, हमारी तो सुनते ही नहीं है। आप लोग पता नहीं कौन सा मिश्री माखन खिलाते हो ठाकुर जी को कि ठाकुर जी आप ही आपकी बात सुनते हैं, हमारी बात नहीं सुन लेते। मैम का कहने का यही मतलब है ना, किसी एस्ट्रोलॉजर ने इन जनरल दान करने को बोल दिया, पर उस दान के भी कितने एंगल हैं। पानी नहीं देना, अब हो सकता है मैं किसी एक जगह थी, मेरे को किसी ने बोला कि हनुमान जी के मंदिर में ना पूजा होने वाली है, भंडारा होने वाला है, वहाँ पे आप पानी पिलवा दो। तो मैंने 4-5 दिन रेगुलर पानी पिलवा दिया। अब आपने ये बताया ना, हो सकता है मे बी वो दान में गलत ना कर रहा हूँ अपनी कुंडली के हिसाब से, क्योंकि मैं मुझे दान किसी ने के भी तो प्रकार है।
मैंने और तरुण ने एक पॉडकास्ट किया था जिसके अंदर मैंने पूरा बताया था कि दान क्या होता है, भिक्षा क्या होती है ना। पूरा उनको मैंने सारी डिफरेंट चीजें बताई थी उसमें। तो आप दान के भी तो अलग अलग रूप हैं। लोग तो सिर्फ पैसे के दान को दान मान रहे हैं, सोना चांदी दान करा वो दान मान रहे हैं, कंबल दान करा वो दान मान रहे हैं। आपका दान किस वक्त पर और किस चीज के लिए जाना चाहिए ये भी तो तय होना चाहिए। ये आप कैसे तय करेंगे, ये आपको कैसे पता चलेगा? उसके लिए आपको अपनी कुंडली को अच्छे से समझने की जरूरत होती है। जरूरी नहीं है कि हर 7.5 आपसे दान ही मांगे, कर्म भी मांगती है 7.5, पुण्य भी मांगती है। पुण्य ये नहीं है कि हमने दान दे दिया और फिर घर में आकर अपने घर में बैठी हुई स्त्री को हमने 4 गालियां सुना दी। सास ससुर का फोन आया तो उनको 50 बातें सुना दी, ऐसी बेटी दी है तुमने, वो ये करती है, वो ऐसा मेरा वो करती है, ना मेरे माँ बाप को देखती है, कल ही भेज दूंगा इसको दोबारा तुम्हारे घर में। तो उस दान का क्या मतलब, वो पुण्य का क्या मतलब? तो चीजें बहुत डिफरेंट लेवल पर होती हैं। आप जब भी कोई चीज कर रहे हो, मैंने ऐसे लोगों को भी पनपते देखा है जो लोग रोज शाम को अपने घर में बैठते हैं, अपने घर के 4 सदस्यों से बातें करते हैं, लेकिन भगवान को बिल्कुल नहीं मानते हैं, पर उनके साथ जुड़े हुए हैं अच्छे से। ऐसे लोगों को देखा है जो ये मानते हैं कि हमारे लिए भगवान तो सिर्फ हमारे माँ बाप हैं और कोई नहीं है। तो आप ना देखिए क्या किसको सूट करेगा और कैसी चीजें होंगी, यही तो ग्रह नक्षत्रों की चाल है। दूसरे घर में बैठा हुआ चंद्रमा इंसान को कभी भी अपने घर के आसपास रहने के बाद आपको कभी भी सक्सेस नहीं मिलने देगा। आप घर से दूर चले जाएंगे वो आपको सक्सेस दे देगा। आप अपने घर के आसपास रहेंगे, आप कभी पनप नहीं पाएंगे। दाल रोटी मिल रही है ठीक है, ब्रेड बटर मिल रहा है ठीक है, लेकिन आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप ले दे के वापस अपनी उसी जगह पर आकर बैठ जाएंगे। तो डिपेंड है ना कि आपके कौन से ग्रह आपको क्या समझा रहे हैं। जैसे मैं बहुत सारी चीजों पे, मैं आपको एक बहुत छोटा सा ही उदाहरण दे रही हूँ, ठीक है। अभी 2-2.5 महीने पहले कॉम्बिनेशन आया था मेरे चार्ट में, और वो कुछ ऐसा था जिससे मुझे अपना पानी बदलना था। अच्छा, मुझे पानी अपना चेंज करना था। और क्योंकि मैं कुछ चीजों को लेकर बहुत क्लियर हूं कि भाई मेरे को किसी और के घर का पानी नहीं पीना, मेरे को पानी मतलब कुछ ऐसे कर्जे हैं जो मुझे अपने सिर पे नहीं चाहिए किसी के। तो आप और कितना पानी पी लोगे आप किसी के घर का? दिन का आधा ग्लास पी लोगे, 1 ग्लास पी लोगे। आप पूरे दिन तो वहां से एक बोतल मंगा के आप पानी की नहीं पी सकते हो ना। या तो यही है कि फिर आप मार्केट से मंगाओ और वो बोतल आप परचेज करो और वो आप पी लो। हाँ, जैसे बिस्लेरी खरीद लिया, कोई खरीद ली। हाँ। तो मैंने वही स्टार्ट किया। अच्छा, मैंने वही सेम चीज स्टार्ट किया कि मैंने बोतल मंगाना स्टार्ट किया अपने लिए, क्योंकि मैं वो नहीं पी सकती प्लास्टिक की बोतल में पानी, मुझे थोड़ा सा दिक्कत करता है। तो मैंने कांच वाली बोतल मंगाना स्टार्ट किया और मैं उसमें ही पानी पीना स्टार्ट हो गई। 5-7 दिन मैंने ये थेरेपी करी होगी, ये चेंज लाया होगा अपनी चीजों में, अपने आप में। टेरिफिक रिजल्ट्स, टेरिफिक रिजल्ट। और मुझे पता है मुझे कब तक करना है। ऐसा नहीं है कि पूरी जिंदगी चलेगा, ये एक टाइम तक चलेगा, और जिस दिन वो चीज खत्म हो जाएगी ये चीज मैं स्टॉप कर दूंगी। तो पानी बदलने से मतलब आपको आपके घर का घर का पानी नहीं पीना। मैं जहां जिस सिटी में रह रही हूँ, मुझे वहां की नीचे से जो बोरिंग से पानी आता है वो पानी नहीं पीना। ओके। मेरे घर के नल में से निकला हुआ पानी मुझे नहीं पीना। 100 बातों की एक बात ये, मैं दूसरे के घर का जाकर नल का पानी लेकर पी लूंगी, वो चलेगा। लेकिन जो धरती से निकलकर पानी डायरेक्ट मेरे नल से निकलकर आ रहा है वो पानी मुझे नहीं लेना। तो बहुत छोटी सी चीज थी,
लेकिन वक्त की डिमांड थी और आपको पता था। आधे से ज्यादा एस्ट्रोलॉजर्स को बोलेंगे तो क्या क्या पागलों वाली रेमेडी है, लेकिन पता था, इस बारे में बताया हुआ था। कृपा है ठाकुर जी की और बड़े बुजुर्गों की कि उन्होंने ऐसी ऐसी कॉम्बिनेशन की चीजें बताई हैं, समझाई हैं। कर ली छोटी सी रेमेडी, बहुत छोटी सी रेमेडी है, कर लिया, ठीक है, आपके लिए बेनिफिशियल हो गया। राइट। पर वो ये ना मैम, ज्ञान होना भी तो जरूरी है, वो तो इतना डिटेल्ड ज्ञान हो हाँ। गया। एक्चुअली वही प्रॉब्लम है। एस्ट्रोलॉजी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ। अब जैसे हम बात 2025 की कर रहे हैं, 2025 के अंदर सबसे पहले आप देखिए इतना बड़ा ग्रह चेंज होगा जो कि शनि है जी। शनि का चेंज होना अपने आप बहुत सारे लोगों के जीवन में, उनकी व्यवस्थाओं में, उनके रिलेशनशिप में, उनकी हेल्थ में कितने तरह के चेंजेस लेकर आएगा ही आएगा। छोटा मोटा चेंज नहीं है, अच्छा खासा ट्रांजिट है ये प्लैनेट का। काफी हद तक बदल जाएगी चीजें, बहुत हद तक बदल जाएंगी चीजें। शनि आप भी किसके घर में रहे? गुरु के घर में। करेला वो भी नीम चढ़ा, मतलब ऑलरेडी एक ऐसा ग्रह जो वेल डिसिप्लिन्ड मांगता है आपको, बिल्कुल कार्मिक मांगता है आपको, गलत हरकतें, गंदी चीजें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता, जिसका आचरण बहुत साफ होना चाहिए। आप ना झूठ बोल सकते हो, ना आप किसी तरह का भ्रष्टाचार कर सकते हो, ना आप किसी को धोखा दे सकते हो। ये शनि सिखाता है। अपने आप में एक विश्वविद्यालय है शनि। शनि के अगर आप रेंज में आ गए ना साहब, तो फिर आप ये मान के चलो कि आप बन के ही निकलोगे। लोग कहते हैं शनि आया हम आप बर्बाद हो गए। नहीं 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 नहीं, वो आबाद होने का आगाज है। वो आपको जीरो से स्टार्ट करवाएगा और आप जहां बैठे थे ना वहां से ऊपर आपको ले जाके, दुगना ऊपर ले जाकर तब छोड़कर आपको जाएगा। चाहे वो 7.5 ही हो, चाहे वो आपकी दशा महादशा हो। शनि जब जब भी आएंगे, आते साथ जितना तहलका मचाएंगे, जाते समय आपको 4 गुना वापस देकर जाएंगे। ये शनि की प्रवृत्ति है। वो खुद न्याय के देवता है, तो वो अन्याय कैसे करेंगे? अगर उनको कर्मों का खेल पता है। हम कार्मिक चीजों पर बात करते हैं। आप लोगों ने भी बहुत पॉडकास्ट किए होंगे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के साथ। मैंने और तरुण ने पहला ही पॉडकास्ट वही किया था, कर्म के ऊपर, पूर्व जन्म के ऊपर हमने बात की थी। तो कर्म क्या है? आपके वही कर्म जो आप जैसा करोगे वो आपको पलट के आएगा। शनि से बेहतर इस थ्योरी को कोई जानता नहीं, कोई समझता नहीं। लिखी ही थ्योरी ये शनि के द्वारा है। शनि ही तो आपको ये चीज प्रैक्टिकली दिखा रहे हैं ना, तो वही तो रच रहे हैं, वही तो लिख रहे हैं इस थ्योरी को, कि आप जो कुछ भी करेंगे वो आपको रिपीट होके वापस मिलेगा। इसी चीज पर वर्किंग कर रहे हैं वो। और आपकी और मेरी जिंदगी तो कितनी है, बहुत ज्यादा लगा लो तो 70 साल, 80 साल, और बहुत हाइप में ले जाओ तो 100 साल। उतना नहीं जीने वाले हम, हमें पता है हम जैसे वातावरण में रह रहे हैं। चलिए बहुत ले ले तो 100 साल। हमारे जैसे जाने कितने 100 साल की दुनिया काट के लोग चले गए, वो तो स्टिल वहीं पर है और उसी चीज पर कायम है। तो जो आज से 200 साल पहले चेंज नहीं थे, वो आज क्या बदलेंगे आपके लिए, और वो क्या आने वाले घोर कलयुग में बदलेंगे किसी के लिए? वो तो एज इट इज ही रहने वाले हैं जैसे वो थे। तो यहाँ पर आपको जब भी बात कर्म की करी जाएगी ना, आज से 50 साल बाद भी शनि ही उसी फ्रेम में रखे जाएंगे कि कर्म मतलब शनि का डिपार्टमेंट, ही इज द वन। तो जो खुद कर्म को इतना जानता हो, जो कर्म को इतनी अच्छी से रोज जीता हो, वो ग्रह कभी भी कर्म के खिलाफ काम नहीं करेंगे। ये मानी हुई बात है। तो इसीलिए शनि कभी भी किसी से ली हुई वस्तु अपने पास कभी नहीं रखेंगे। वो उसको लौटाएंगे ही लौटाएंगे, लेकिन कब? जब वो आपको उसके काबिल बना देंगे। शनि की सबसे अच्छी खूबी यही है कि वो आपको काबिल बनाने आता है। अब वहीं वो आ गए किसके घर में? गुरु के घर में, बृहस्पति के घर में। बृहस्पति क्या काम करते हैं?
बृहस्पति भी तो आपको शिक्षा देने का काम करते हैं, गुरु, शिक्षा के या। ग्रह हैं। गुरु बृहस्पति शिक्षा के ग्रह हैं। आपको अच्छा ज्ञान देने का काम करते हैं, आपको संस्कार देने का काम करते हैं, आपके जीवन के अंदर अच्छी आदतों को डालने का काम करते हैं। सुबह आप लेट तक सो रहे हो, अगर आपकी नाइट शिफ्ट है तो बात अलग है, भाई आपको अपने बॉडी को रेस्ट देना है, वहां मेरा कोई आपके ऊपर टिप्पणी नहीं है। लेकिन अगर आप सुबह देरी तक सो रहे हो जबकि आप रात को बेवजह 2-3 बजे तक नेटफ्लिक्स पे आप बैठ के सीरीज देख रहे हो, तो गुरु आपको पीड़ा देंगे ही देंगे। सही बात है। और कोई भी ग्रह की ना आपके साथ में कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। आपने किसी ग्रह की जाकर भैंस नहीं खोली है, ठीक है। वो ग्रह केवल आपको दुख और पीड़ा इसीलिए देने आते हैं क्योंकि उनको आपको कुछ सिखाना होता है, कुछ बनाना होता है। तो आप अब 2 ऐसे सख्त टीचर्स की उसमें आ रहे हैं, निगरानी में, जो आपके अंदर बहुत सारी चीजों को डालने का काम करेंगे। ग्रह कभी आपके लिए बुरे नहीं होते, ग्रह कभी आपके लिए नेगेटिव नहीं होते, ग्रह हमेशा आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं ग्रह। लेकिन ग्रह आपके अंदर और अच्छी चीजों को डेवलप करने का काम करते हैं। आप अगर ABCD नहीं सीखेंगे तो कोई टीचर आपको एक क्लास से दूसरे क्लास में प्रमोट नहीं करेगी, आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लीजिए, कहेगी बेसिक तो सीखो। तो ग्रह भी आपको वही बेसिक सिखाने का काम करते हैं। ये बात अलग है कि हम में इतना ज्यादा मैं भरा होता है कि हम ये स्वीकार ही नहीं करते कि हम ये चीज नहीं करते। अब जैसे बहुत सारे लोग कहेंगे ये दान करना कैसे गलत हो गया, ये आपके अंदर एक्सेप्टेंस ही नहीं है, आप उस चीज को सीखना ही नहीं चाहते, आप उस बात को स्वीकार ही नहीं करना चाहते कि नहीं भाई सच में ईमानदारी से हम कुछ तो गलतियां कर रहे हैं ना। हम कोई तो ऐसी चीज कर रहे हैं ना जिससे हमारी चीजें अच्छी भली ट्रेन चलती हुई हमारी पटरी से उतर रही है, तो कहीं कोई तो माइनर हमसे फॉल्ट हो ही रहा है ना। तो इस चीज को हमको समझना पड़ेगा। और शनि का ये बदलाव और ऊपर से गुरु भी आपको दुगनी गति का अनुभव कराएंगे। अच्छा। मतलब अगर वो 10 की स्पीड पे थे तो अब वो आ गए हैं 20 की स्पीड पे। अच्छा। और ये उनका स्पीड का बढ़ना अच्छी बात नहीं है। तो ये क्या काम कराएंगे? ये एक तरीके से आपको अंदर से बिल्कुल उस स्तर पे लाकर खड़ा कर देंगे कि या तो तुम अपनी चीजों में बदलाव ले आओ, नहीं तो आसमान से धरती पर पटकना चालू। अच्छा। इसीलिए लोग जो आपको कह रहे हैं ना 2025 बेसिकली 2025 इसीलिए आपको दिक्कत करेगा क्योंकि इसके अंदर बहुत मेजर चीजें बदल रही हैं। राहु केतु घर परिवर्तन कर लेंगे तो उसका प्रभाव बहुत सारी राशियों पर आएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर किसी पर आएगा। 12 राशियों में से सिर्फ 5 राशियां ऐसी हैं जिसके ऊपर उनका प्रभाव आएगा। शनि के बदलाव से 12 राशियों में से 3 राशियां ऐसी हैं जिनके ऊपर उसका इफेक्ट आएगा। इसी तरीके से गुरु की वजह से 3 राशियां ऐसी हैं जिनके ऊपर उसका गहरा प्रभाव आएगा, फिर उस पर थोड़ा कम आएगा, फिर औरों पे और कम आएगा। अच्छा। कुछ के लिए तो बहुत पॉजिटिव आएगा। अच्छा। तो देखिए ये अब 5, 3 और 3 11 राशियों पे इफेक्ट आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें परिवर्तन में आएंगी तो सबके ऊपर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इफेक्ट आने ही वाला है। तो ये क्विकली हम जरा कर ले कि कौन सी राशियां वो पे इफेक्ट आने वाला है शनि का? हम इसके ऊपर अच्छा खासा एक पॉडकास्ट बनाएंगे क्योंकि ये क्विकली करने वाला काम नहीं है। मतलब कहने का ये मतलब है सब राशियों वाले सावधान तो रहे। हाँ। सावधान रहें, अपने कर्मों में चेंज लाएं, अपने आचरण में चेंज लाएं। आपको और ज्यादा अलर्ट मोड पे आ जाना है। अब आप 2G में रहकर काम नहीं कर सकते। नाउ इट्स टाइम टू बिकम 5G। फील्ड में उधर जाओ आप सब। वो एक कहावत होती है ना, पुल अप योर सॉक्स। हाँ। अब आपका टाइम है, अपनी भाई चीजें कस लो क्योंकि वक्त बदलेगा बहुत। जो आलस बहुत कर रहे थे, जो सोच रहे थे अच्छा आज नहीं कल नहीं परसों, अच्छा फिर बाद में कर लेंगे, नहीं, अब तो वो टाइम है कि आपको हर 10 मिनट बाद वो काम दोबारा नए तरीके से करने की जरूरत है। You have to be on your toes now. मार्केट खत्म नहीं हो रहा। हाँ। कुछ खत्म नहीं हो रहा। शनि को लेकर इतना डराया गया 2024 आएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, क्या खत्म हुआ? कुछ खत्म नहीं हुआ। कितने ऐसे लोग हैं जिनके
मतलब मिलियंस में उनके चैनल्स चले गए। कितने लोग हैं जो रातों रात हीरो बन गए, जीरो से हीरो हो गए। कितने ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ में चेंजिंग मोमेंट्स आ गए। नहीं सही बात है मैम, हमारा 2024 हम लोगों का हमने दोनों भी तो का देखा शुरू जाए, हमने तभी किया। 2024 में किया, आपसे 2024 में मिले। बहुत मतलब लोगों के लिए अच्छा भी गया। तो मैं वही कहूंगी, जब शनि का साल आपका इतना अच्छा चला गया तो आप मंगल के साल से क्यों डर रहे हो भाई? हाँ, सही बात है। शनि से तो ज्यादा आपके साथ बुरा मंगल नहीं कर सकते ना, लेकिन मंगल अति तीव्र ग्रहों में आते हैं, बहुत अग्रेसिव। बहुत अग्रेसिव। तो आपको अपने अंदर चीजों को संतुलित करने की जरूरत है। नाउ इट्स अ टाइम टू कूल डाउन। आराम से बैठ जाइए। बात बात पे जिन लोगों का गुस्सा चढ़ जाता है, आप लोग मेडिटेशन करना स्टार्ट करिए, पानी बहुत ज्यादा पीजिए, वाटर थेरेपी करिए। आप अगर मोती नहीं पहन सकते, कई लोगों को प्रॉब्लम होती है कि भाई हम गुस्सा मोती नहीं आता है, पहनना, हाँ। सबको पता लगता है, सब पूछता है तुम्हें गुस्सा बहुत आता है। एक तो है ना ज्योतिष ऐसा हो गया है बिल्कुल कि मतलब आज ना 3 साल का बच्चा भी आपको बता देगा कि ये आपने इसलिए किया है। हाँ। अरे नहीं भैया, ज्योतिष बहुत बड़ी चीज है। 3 साल का छोड़िए, मैं कहती हूँ 3000 साल का भी इंसान हो जाए ना, तब भी उसको ज्योतिष का सिर्फ कुछ % ही ज्ञान मिलेगा। हम तो रोज पढ़ रहे हैं तो हमको लग रहा है कि नहीं, अभी तो बहुत कुछ है जो हमने पढ़ा ही नहीं। हाँ कुछ रोज नया निकल के आ जाता है, और Ocean एक है। नहीं, हाँ, ओशन सागर है, वो सागर है पूरा। पूरा, महासागर। महासागर। महासागर है। तो लोग मुझसे कंप्लेन करते हैं कि मैम हमने ये रत्न पहना है ना, लोग तुरंत बोल देते हैं तुमने मोती पहना है, भाई तुम मोती इसलिए पहने हो क्योंकि तुम्हें गुस्सा बहुत आता है, तो तुम्हें जरूर मोती पहना दिया होगा। तो वो लोगों के ऊपर मतलब नहीं भी करे गुस्सा, तब भी लोगों को जाहिर हो जाता है कि कि इसीलिए गुस्सा- मोती इन्होंने हाँ। पहन रखा है। तो इसके लिए मैं आपको बहुत छोटी सी चीज बताती हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको गुस्सा बहुत आता है, टेल्कम पाउडर लगाना स्टार्ट कर दीजिए। टैल्कम पाउडर, यस, उसका क्या वो है मैम? कनेक्शन है? टेल्कम पाउडर के अंदर जो चीजें डालकर वो बनता है, जिससे वो तैयार होता है, उसी चीज से मोती का निर्माण होता है। ओह, अच्छा, ओके। वो उसकी एड भी आती है ना, एक ठंडा ठंडा कूल कूल। ठंडा। किसकी एड थी? शाहरुख खान की। हाँ। किसी वो प्रमोट मतलब करता था। दोनों की प्रॉपर्टीज सेम है अगर समझ देखा गई। जाए। सोडियम नाइसिल। बाय कुछ होता है, क्या बोलते हैं उसको? सोडियम बाइकार्बोनेट। हाँ, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये दोनों में सेम पाया जाता है। ओके, अच्छा, मोती में और टेल्कम पाउडर में। वाह। तो ये तो सस्ता जुगाड़ है। और हमारी उसमें मम्मी बोल दे मोती चांदी में भी पहनो। बचपन में तो मम्मियाँ चांदी में लगा ही ही पहना देती थी। जाता है। मैं तो कितने तो साल स्कूल में टैल्कम ही टेल्कम लगा लो। पाउडर लगा के गई हूँ। तो मतलब यहाँ- तभी तुम्हें गुस्सा यहाँ नहीं पे- आता था। यहाँ- हमें पहले गुस्सा नहीं आता था, हम बहुत टैल्कम पाउडर लगाते थे। हो सकता है। हो सकता है, बहुत छोटा सा सरल सा हाँ। उपाय, और ट्राई करके देखो ना। बिल्कुल। आपका इसमें कुछ नेगेटिव तो हो ही नहीं रहा, नहीं। आप ट्राई करके देखो। ये तो बहुत इजी रेमेडी है, आप सभी ट्राई करिए। जो मैंने मैम ने खुद अभी करवाई बताई है बहुत लोगों को, उनके ऊपर बहुत असर भी करा है इसका, चीजों का। तो देखिए, बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, हम बहुत हल्की चीजें कर कर भी ना अपनी लाइफ के अंदर चेंजेस ला सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि मंगल जो है वो इंसान को बहुत अग्रेसिव बना देता है, बहुत जिद्दी बना देता है। गुस्सा एक अलग चीज है, जिद भी जो देता है ना वो मंगल देता है। अच्छा। मतलब इंसान के अंदर ना एक कहीं अड़ी आ जाती है, ईगो नहीं कहूंगी, अड़ी, कि नहीं तुमने मना कर दिया, अब देखो मैं तो ये काम करके रहूंगा या करके रहूंगी, एक अड़ी आ जाती है। आप एरोगेंट होने लगते हो, ये भी आपको एक तरीके से मंगल देता है। उसको लगने लगता है कि हम मैं ही सही हूँ, काइंड ऑफ कह सकते हो आप, ये चीज भी कह सकते हो। तो ऐसे व्यक्ति को बहुत सिंपल, बहुत साधारण सी रेमेडी आप करवा सकते हो, जो उसको पता भी नहीं लगेगा कि उसके साथ हो भी गया ये काम। आप उसको जो पानी पिला रहे हैं ना, उस पानी के अंदर 1 बूंद शहद डाल दीजिए। अच्छा, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि शहद डाल दो उसके पानी में। शहद मतलब आप जैसे कोई बोतल रखते हो पानी की, या कोई घड़ा रखते हो पानी का। एक और चीज मैं आपको बड़े मजेदार बताती हूँ। जिन लोगों को बहुत गुस्सा आता है ना, उनको वही पानी पिलाना चाहिए जो पानी थोड़ा सा ठहरा हुआ हो। मीनिंग? ठहरा हुआ हो? अच्छा, आरओ का पानी जैसे? आरओ का पानी डायरेक्ट ग्लास लगा के मत भरो उनका। अच्छा, आप उसको किसी घड़े में
या किसी पात्र में, सपोज करो जग में, है ना, लोटे गई। में, आप उसको पहले कुछ देर के लिए रख दीजिए, फिर वो पानी आप उनको पिलाइए। लोग तो बॉटल्स भी कैरी कर लेते हैं पानी भर के, तो वही पीते रहे, वो भी ठीक है। पर वो प्लास्टिक आ जाएगा। प्लास्टिक कांच में डाल लो, कांच की बोतल। कांच की बोतल सबसे बढ़िया, कांच मिट्टी की भी आती मिट्टी है की भी वैसे आती है। आजकल। हम्म, तो ऐसे लोगों को ना कभी भी डायरेक्ट नल से निकला हुआ पानी नहीं पीना चाहिए। हम्म, वो उनके लिए, उनके एग्रेशन को कभी भी दबाने का काम नहीं करेगा, जबकि पानी सबसे अच्छी थेरेपी है एग्रेशन को शांत करने की। मैम पर कहते हैं ना गुस्सा आ रहा है तो पानी पी लो। यस, मैम पर आप ऐसा नहीं है कि बहुत छोटी छोटी चीज आदमी फिर यही चीजें ध्यान में इतना मगन हो जाएगा कि यार मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, कुछ ज्यादा एक बारी कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो नहीं, जाएगी? एक बारी हैबिट फॉर्म हो गई ना, अच्छा, तो आप उसके मेरे बाद को तो एक वही बात करोगे। बताओ कि हम इतने पॉडकास्ट बनाते हैं, हम इतनी सारी चीजें लोगों को देते हैं, दिन में अगर आप 2 घंटे, आधा घंटा, 1 घंटा, वॉट एवर जो भी आप निकाल रहे हो, मतलब मुझे तो कंप्लेन आती है कि मैम तो पूरी फिल्म बना देती हैं, पर इतना सब कुछ है, क्या करूं। आप अगर दिन का एक भी तरीके का, मतलब ये नहीं कि कुछ भी सुन रहे हो आप, अगर आप कोई तरीके का पॉडकास्ट सुन रहे हो तो आपको आधे से ज्यादा चीजें तो खुद पता लग जाती हैं, हम्म, आप उन चीजों पर खुद काम करने लग जाते हो, करेक्ट, है ना। और ये मैं पॉडकास्ट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज ये सबसे इजीएस्ट फॉर्म हो गई है, वरना हमने तो ये आधे से ज्यादा चीजें अपनी दादी, नानी, बुआ, चाची, इन्हीं लोगों से सुन ली। जैसे मैं आपको बहुत छोटी सी बात बताती हूँ, किसी भी रिलेशनशिप के अंदर अगर कमिटमेंट ना मिल रही हो, किसी रिलेशनशिप में अगर कमिटमेंट ना मिल रही हो और डिसबैलेंस चल रहा हो वो रिलेशन, कि हाँ भी नहीं हो रहा, ना भी नहीं हो रहा, पता नहीं क्या होगा आगे, हम लोग साथ हो भी पाएंगे नहीं हो पाएंगे, एक इनसिक्योरिटी है, आप बहुत परेशान हो। मैं यहाँ गर्ल्स की बात कर रही हूँ। आप अपने बाल खुले कभी मत रखिए, टाई करके रखिए अपने बाल। बालों से रिलेशनशिप का क्या? क्यों नहीं होता, एक बात बताइए। आप जब पैदा होते हैं तो उसके बाद आपका मुंडन संस्कार क्यों कराया जाता है? वो तो कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो वही वाले बाल जो गर्भ में होते हैं वो नहीं रखने चाहिए, तो इसलिए शायद मुंडन कराते होंगे। नहीं, तिरुपति बालाजी पे बाल चढ़ाने का क्या रीजन है? वो तो मुझे भी नहीं पता। वो तो मुझे भी नहीं पता है। ये एक अपने आप में पॉडकास्ट है, हम इस पे जरूर बात करेंगे, लेकिन मैं आपको अभी छोटा सा संक्षेप में बता देती हूँ। आपकी ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत जो है ना, वो आपका सर है, और आपके सर में जो सबसे बड़ी चीज है वो है आपके बाल। कहते हैं ना, इंसान अमीर होने लगेगा तो गंजा हो जाएगा। हाँ, बाल जाने लगते हैं। हाँ। उसके बाल जाने लगते हैं। तो ये तो मैम लड़कियां करें, अगर मान लो किसी केस में लड़का रेडी और लड़की रेडी नहीं है तो वो क्या करे? हम यहाँ पे सिर्फ लड़कियों की बात कर रहे हैं अभी। लड़कों की कोई रेमेडी नहीं है नहीं, बेचारा? लड़कों को दूसरी रेमेडी है ना। अच्छा अच्छा, नहीं, वो- तो अभी लड़कियों हम पहले लड़कियों की बात कर रहे हैं ना, फिर लड़कियों हम को लड़कों बाल को भी देते हैं। बांध के रखने पड़ेंगे मतलब। हाँ, अगर आप अपने बाल बहुत खुले रखेंगे तो आपके रिलेशनशिप में कभी भी आपको स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। मतलब तुम उस चोटी में लड़के जैसे को कहते हैं बांध ना, दो। हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो उनको बोलो कि वो काले रंग के कपड़े पहनकर एक दूसरे के सामने ज्यादा ना आए, अच्छा। लड़ाइयाँ और बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं। तो हर चीज का इफेक्ट है ना हमारी लाइफ के ऊपर। हर चीज हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत डेप्थ तक वो असर कर रही होती है। तो बाल खुले से क्या कनेक्शन है रिलेशनशिप बाल का? खुले रखने से आपकी जो एनर्जी है वो स्प्रेड होती है। बट जाती है। और सबसे बड़ी चीज, आपके बाल आपको आपके जीवन में सबसे ज्यादा कनेक्शन देते हैं आपके मस्तिष्क के साथ। तो आप कभी भी अपनी चीजों को लेकर राइट डिसीजंस नहीं कर पाएंगे। अच्छा, आप हर चीज में इमोशंस को ज्यादा बढ़ा देंगे और आप अपनी बुद्धि का प्रयोग सबसे कम कर देंगे।
बाल आपके बंधे रहेंगे तो आपकी कुंडली में बैठा हुआ सूर्य आपको सपोर्ट करेगा, बाल आपके बंधे रहेंगे तो आपकी कुंडली में बैठा हुआ शनि आपको सपोर्ट करेगा, बाल आपके बंधे रहेंगे तो आपकी कुंडली में बैठा हुआ मंगल आपको सपोर्ट करेगा। जब ये 3 सबसे बड़े ग्रह आपको सपोर्ट करेंगे तो आपका रिश्ता किसी भी हालत में आपके हाथ से जाएगा ही नहीं, अब बिकॉज यही 3 ग्रह होते हैं जो सबसे बड़ा कॉज होते हैं आपके रिलेशनशिप के खत्म होने का। बट इन तीनों ग्रहों का बालों से क्या कनेक्शन है? तीनों ग्रहों का बालों से कनेक्शन, बल्कि एक आपके गुरु का भी कनेक्शन है बालों से। तभी आपने देखा होगा जितने भी ब्राह्मण होते हैं वो यहाँ पर हाँ, चोटी रखते हैं। चोटी रखते हैं। तो आपके पूरी बॉडी के हर चीज का कनेक्शन होता है ना आपके ग्रहों के ग्रहों साथ से। में। तो आप वही एक सामुद्रिक शास्त्र के अंदर आपके बालों की अलग अलग स्टेज, इवन बाल कैसे हैं वो भी ये बताते हैं कि आपकी नेचर कैसी होगी। पर आजकल तो वातावरण के प्रकोप हम से natural बाल बात करें। वैसे ही हम लोगों नेचुरल के बात खराब कर हो रहे हैं। मतलब जाते किसी कहने ने का मतलब है जाकर कि अगर अपने हाँ। बाल स्ट्रेट करा Straight दिए करा तो मैं लिए तो- उसको स्ट्रेट नहीं मान सकती। हाँ। जो आपका बाय बर्थ टेक्सचर आया है बालों का, जो कलर आया है, उसके हिसाब से आपकी चीजें होती हैं। मंदिर में कभी भी बाल खुले रखकर पूजा करने के लिए क्यों नहीं कहते? आप हवन कर रहे होते हैं तो स्त्रियों को स्पेशली कहा जाता है कि बाल बाल बांधिए। बांध लीजिए और सर ढक लीजिए। इन लड़कों लड़कों को भी भी कहा जाता सर, है हाँ। कि रुमाल रुमाल डाल लीजिए। खुले बाल करके कभी भी श्राद्ध का खाना नहीं खिलाया जाता। अच्छा, इसके पीछे इतनी भयंकर साइंस है। हाँ। इवन खाना, चलो ठीक है, वो एक थ्योरी लोग ये भी दे देंगे मुझे, अब यहाँ बोल देंगे मुझे काटते हुए कि मैम ये तो ऐसा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि कहीं बाल ना गिर जाए। वरना आप कभी भी घरों में जाएंगे ना, आप अपनी मम्मियों से या उनसे सुनेंगे तो वो आपको यही बोलेंगी कि बाल खुले रख के खाना मत पकाओ। बिल्कुल। सही। तो हर चीज का संबंध है हमारी चीजों के साथ। नेचर ने हमको बनाया ही इसी तरीके से है। हमारा सब कुछ घुमा फिरा कर पूरा बॉडी क्या, हमारे बॉडी के एक एक पार्ट्स क्या, सब कुछ कहीं ना कहीं को रिलेटेड है हमारी ग्रह नक्षत्रों के साथ। ये तो अभी मैंने सिर्फ आपसे ग्रहों पे बात करनी चालू करी है। इन्हीं में अगर नक्षत्रों को ऐड करना स्टार्ट करूं वो एक अलग है वो एक अलग बहुत थ्योरी ही- है। हाँ। मैम। पर अभी आपने लड़कों का नहीं बताया, उनको मत भूल जाना। नहीं, जब लड़कों को ऐसा लगता है कि उनको कमिटमेंट नहीं मिल रहा या उनकी किसी चीज को लेकर उनको प्रॉब्लम हो रही है तो उनको अपने बालों को हल्का सा बढ़ने देना चाहिए, अच्छा। जो शॉर्ट रखते हैं उनको थोड़ा लॉन्ग लंबे होने लॉन्ग रखने हो चाहिए। जाने देना चाहिए। तो आपका गुरु मजबूत हो जाएगा। अच्छा। गुरु मजबूत हो जाएगा तो डेफिनेटली आपको सामने अपने पार्टनर से कमिटमेंट मिल ही जाएगा। तो बहुत छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जिनको हमको, लेकिन यहाँ पे फिर मैं एक स्टार लगाऊंगी कि यहाँ पर आपका हॉरोस्कोप पर्सनली आपके साथ में क्या कहता है वो भी उस पे हमें भी चेक करना निर्भर पड़ेगा। लेकिन करेगा। अभी हम इन जनरल एक बात कर रहे हैं। यहाँ पे कोई एक्चुअली क्या है, एक लड़का की थी, लड़की कमिटमेंट नहीं दे रही थी, तो मैम ने बोला कि लड़के को बाल बढ़ाने चाहिए। अब वो लड़का बाल बढ़ाए, लड़की जाके बोले तेरे लंबे बाल अच्छे नहीं लगते, काट ले। अब यहाँ पे प्रॉब्लम फिर ये हो दोबारा जाएगा, दिक्कत हो फिर दोबारा जाएगी। दिक्कत हो जाएगी। तो नहीं ये तो नहीं, पता होना तो चाहिए ना। आपको इतने भी लंबे नहीं कर लेने, झब्बे जैसे बाल भी नहीं कर लेने। आपको थोड़ा सा मतलब अपने बालों को हल्का सा जितने हैं उससे थोड़ा सा सा लंबा length रख के बढ़ाना है। Length आपको बढ़ाना है, थोड़े हाँ। दिन का स्टे कर लेना है कि भैया मैंने 15 दिन रख लिए, मैंने 1 महीने रख लिए, फिर उसके बाद आप उसको बेशक कटवा लो। बेशक कटवा लो, हाँ जी। तो ये एक बहुत अलग तरह का वर्किंग है इसके हाँ। ऊपर, और ये एक बहुत बड़ी थ्योरी है बालों की, जिस पर अगर हम काम करें तो बहुत सारी चीज़ें हमें इसके अंदर हेल्प करती है। जैसे मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताती हूँ। जिन लोगों के बाल बहुत झड़ने लगते हैं, हम्म। बोलते हैं उनका शनि खराब है। अच्छा। डैंड्रफ आ रहा है, शनि खराब है। अच्छा। है ना, शनि आपका, आप शनि के उपाय करना स्टार्ट करिए तो आपको कहीं ना कहीं आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, आप इसको बहुत पहले के उस पर ले जाइए। चलिए अब तो पार्लर्स और ये सब बोलते हैं कि तेल मत लगाओ, ये मत करो। मुझे तो मेरा बचपन याद नहीं कि मुझे कभी ये बोला गया हो कि तुम तेल मत लगाओ।
नहीं, मैं भी बहुत लगाती थी तेल। हाँ। बचपन में तो हमारे मम्मी तो बहुत मैं लगाती तो थी। और आज तक कहाँ होता था डैंड्रफ और कहाँ बाल नहीं गिरते थे। होता था। आपने कहा वातावरण ऐसा हो गया, आप उस वातावरण में कुछ दिन अपने आप को वापस ले जाके रखिए तो सही। हम वो चीजें करते नहीं है अब। करते नहीं है, सही, हम correct। करते नहीं है, हमें उन चीजों से दिक्कत होने लग गई है। हमें तेल से छोटी सी बात है, पहले नारियल तेल हम ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे दिन लगा लेते लगा थे, लेते थे। अब हम महीनों महीनों 6-6 महीने हम निकल अपनी बॉडी पे कितना तेल तेल लगाते हैं। लगाते लगाते, थे। सही बात है। लोग नहाने के बाद मॉइस्चराइजर लगा लेंगे, लेकिन तेल नहीं नहाने लगाना। से 15 मिनट या 20 मिनट पहले आप कितना तेल की मसाज करते हैं। सही बात। स्क्रबर सब लगाते हैं बॉडी पे, लेकिन कितने लोग उपटन लगाते हैं। और ये जो नेचुरल चीजें होती हैं ना, ये आपके टेक्सचर को उसी तरीके से बनाए रखती हैं। ये आपकी चीजों को खत्म नहीं होने देती, खराब नहीं होने देती। आप जरा सा टेंशन में आके रह लीजिए थोड़े दिन, आप थोड़ा सा स्ट्रेस में रह लीजिए, आपके बाल अपने आप गिरने लगेंगे। करेक्ट। आपका हेयर फॉल हो रहा है, डॉक्टर आपसे पूछेगा कोई चिंता है, कोई स्ट्रेस है, तो संबंध है ना। बिल्कुल। हर चीज का संबंध है आपके शरीर की, आपके ग्रहों के साथ। तो हम बहुत छोटी छोटी बारीक बारीक चीजों पे अगर काम कर ले और बहुत घरेलू चीजों पे काम कर ले, मैं तो आपसे कह ही नहीं रही कि आप कुछ बहुत बड़े बड़े उपाय करिए, बहुत बड़े बड़े आप टोटके करिए, प्रयोग करिए। अब जैसे 2025 के अंदर कुछ विशेष ऐसे मंदिर हैं जहां आप अगर जाते हैं और पर्टिकुलरली कुछ चीजें हैं जो वहां पर चढ़ाते हैं, तो वो आपके लिए एक चेंजिंग टाइम लेकर आएगा ही आएगा। टाइम बाउंड मत करिएगा कि मैंने चढ़ा दिया तो आज ही मुझे रिजल्ट मिल जाए। भाई, भगवान के दरबार में शर्तों पे नहीं काम होता। एक प्यार और एक भक्ति शर्त पे नहीं की जाती साहब। अच्छा, मतलब आपने जैसे बताया विशेष मंदिर, सो कौन कौन से विशेष मंदिर है मैम? जैसे देखिए 2025 में सबसे पहले अगर आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें मेरी ऊपर नीचे हो रही हैं, चीज़ों में अस्त व्यस्तता आ रही है, मेरी लाइफ के अंदर अनस्टेबिलिटी आ रही है, या जो चीज़ें पहले जैसी चल रही थी वो वापस वैसी नहीं है, तो आप बालाजी यानी कि हनुमान जी के मंदिर के नित्य नियम से फेरे लगाना चालू कर दीजिए। अच्छा। बालाजी जो ये राजस्थान में, बालाजी का मतलब हनुमान जी। हनुमान जी, अच्छा। हाँ, हनुमान बाबा, बालाजी बोला जाता है ठीक है, उनको। ठीक है। तो हनुमान जी के मंदिर में जो भी जाकर उनका रूप का मंदिर है वहाँ आप जाइए। अगर आप विशेष मंदिरों में बात करें, और राजस्थान की आपने बात छेड़ दी, तो मैं आपको बता दूं कि बालाजी के बहुत सिद्ध मंदिर हमारे राजस्थान में है। जयपुर में खोले के हनुमान जी है, जहाँ पर सवा मणि बोली जाती है। मतलब आप अपने मन की कोई भी इच्छा बोलकर वहाँ पर सवा मणि का भोग बोल दीजिए। जब आपकी वो इच्छा पूर्ण हो जाए तो आप वहाँ पर जाकर सवा मणि का प्रसाद लगा दीजिए। अच्छा। और वो प्रसाद जो है वो सवा मन आटे का लगता है। तो बेसिकली वहाँ पे ज़्यादातर रसोई में दाल बाटी चूरमे का ही भोग लगता है। अच्छा। ठीक है, आप कभी मेरे साथ उस मंदिर में चलिएगा, आपको समझ में आएगा। कहते हैं ना कि सांच को आँच क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, तो वो वाली बात है कि आप वहाँ जब चलेंगे और आप देखेंगे कि इतनी रसोइयाँ हैं, ये इतना बड़ा मंदिर है, इतना यहाँ पर स्पेस है, इतना यहाँ पर रोज का भोग बन रहा है, यहाँ पर इतना प्रसाद बन रहा है, तो आपको समझ में आएगा कि इसका मतलब ये बात सच है कि यहाँ पर जो भी मन से मुराद मांगता है उसकी मुरादें पूरी होती हैं। मतलब मैं अभी तो सिर्फ आपसे कहूँगी तो आप ये कहेंगे कि मैम ने एक मंदिर के बारे में बता दिया। नहीं नहीं नहीं, आप चलिए, मैं आपको पूरा वहाँ पर वो सब कुछ जब दिखाऊंगी, आप वो वातावरण देखेंगे, आप वो रसोइयाँ देखेंगे, आप वो एरिया देखेंगे, आप देखेंगे कि एक एक दिन में वहाँ पर एक साथ 50-50, 70-70 रसोइयाँ जिमाई जा रही हैं। बुकिंग नहीं है 3-3, 4-4 महीने की वहाँ पर। अच्छा। सवा मणि के लिए। तो आपको समझ में आएगा कि मतलब वहाँ कितनी इस बात की इम्पोर्टेंस है। हालांकि लोग अपनी बच्चों की बर्थडे मनाने के लिए भी वहाँ सवा मणि कर लेते हैं। अच्छा। कुछ अपनी एनिवर्सरीज के लिए वहाँ पे सवा मणि कर देते हैं। तो वो भी मुझे बहुत अच्छा कल्चर लगता है हमारे राजस्थान का, कि आप रेस्टोरेंट में जाकर कुछ भी खा रहे हैं उसकी बजाय आप ठाकुर जी को भोग लगा के, मतलब हनुमान बाबा को भोग लगाकर, और फिर वो आप अपने रिलेटिव्स को खिला रहे हैं। तो वो एक बहुत अलग तरह का वहाँ का
माहौल है। बाकी सालासर बालाजी हैं हमारे यहाँ, मेहंदीपुर बालाजी हैं। राजस्थान की अगर आप बात करें तो काले हनुमान जी का मंदिर है जो बहुत सिद्ध मंदिर है, जिनका मैंने आपको धागा दिया था, हाँ, मैंने आपको ये पहनाया था ये वाला था। जी। तो ऐसे करके हमारे यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं हनुमान बाबा के, और बहुत विशेष मंदिर हैं जहाँ पर पूजा होती है। लेकिन जो इतनी दूर नहीं आ सकते या बहुत दूर दूर लोग रहते हैं, हमें तो ऑल ओवर वर्ल्ड लोग देखते हैं, हाँ जी, तो आप भी कहीं ना कहीं आपके इर्द गिर्द भी मंदिर होंगे, आपके घर के गली मोहल्ले के पास होंगे। जैसे मैं कोटा से हूँ, तो मेरे कोटा के अंदर एक हनुमान जी का मंदिर बहुत फेमस है, अच्छा। बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो लोग जो भी करते हैं वो वहीं जाकर अपना पूजा पाठ भोग लगाते ही लगाते हैं। तो ऐसे ही आपके भी शहर में कोई ना कोई मंदिर होगा जो बहुत फेमस होगा। जैसे अपने दिल्ली के अंदर सीपी आपका में। सीपी वाले हाँ, हनुमान जी का मंदिर है, जो वो सबसे बहुत पुराना मंदिर बहुत माना है। प्राचीन, हाँ, गिनीज प्राचीन। वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड हाँ में जी, हाँ नाम आ जी, हाँ चुका जी, है। हाँ जी। जी। तो बहुत पुराना तो हर शहर में कहीं ना कहीं उनका इतिहास होता है। देखिए हर शहर एक इतिहास लेकर बैठा है, सिर्फ उसको पढ़ने की ज़रूरत है। बिल्कुल। और ये आपको आपके ऊपर भी हुआ होगा और बहुत सारे बच्चों के साथ भी हुआ होगा कि हम बचपन में जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा भागते थे ना, तो वो हिस्ट्री था। हम्म, और ये नहीं पता कि जब तक हम उस हिस्ट्री से नहीं मिलते ना, तब तक हम ना अपना प्रेजेंट जी पाते हैं ना फ्यूचर जी पाते हैं। तो बिल्कुल। पास्ट को तो आपको जीना ही पड़ेगा। जी नहीं, विदाउट पास्ट नो प्रेजेंट नो फ्यूचर। सही। ठीक। बहुत ही सही बोला मैम। तो हर शहर में है, हर जिले में है, आपके राज्यों में है, बहुत फेमस मंदिर होते हैं। आप वहाँ बालाजी के मंदिर जाइए, हनुमान जी के मंदिर जाइए। विशेष रूप से आप लड्डू के अंदर 5 लौंग लगाकर उन्हें आप अर्पित करना चालू कर दीजिए। 7 मंगलवार करिए, 11 मंगलवार करिए, 21 मंगलवार करिए, या पूरे साल करिए। कौन से लड्डू में मैम? मोतीचूर के। मोतीचूर के। अच्छा। अगर मोतीचूर के नहीं मिलते तो बेसन के। बेसन के, पर येलो कलर का। हम्म, ठीक है। ठीक। दूसरी सबसे विशेष शर्त, पॉसिबल है तो आप रेड कलर के ही कपड़े पहन कर जाइए। मंगलवार को। नहीं तो जैसे अभी ठंड हो रही है, आप केवल रेड कलर का कोई स्वेटर पहन जाइए या टी शर्ट पहन लीजिए। लेडीज हैं तो शॉल ले सकती हैं, साड़ी पहन सकती हैं। नंगे पैर जाइए, और अच्छा। घर से ही नंगे पैर जाइए। ये नहीं कि मंदिर के बाहर जाके चप्पलें उतार दी। ठीक है, करके देखिए, लाइफ की उथल पुथल बैलेंस्ड हो जाएंगी। चीज़ें जो ऐसे एकदम से आपको लगेगा कि सब कुछ खराब हो रहा है, बिगड़ रहा है, अचानक से सारी चीज़ों में हाहाकार मच गया, सारी चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी। करके देखिए। ये लाल रंग का बड़ा हनुमान जी के साथ महत्व है। बहुत महत्व है लाल रंग। इट्स फुल ऑफ एनर्जी ना, हम्म, एनर्जी को अपनी तरफ खींचने का काम करता है लाल रंग। जैसे कहते हैं ना कि चुंबक हमेशा लोहे को अपनी तरफ खींचता है, उसी तरीके से लाल रंग पॉजिटिव एनर्जी को अपनी तरफ खींचने का काम करता है। तो मैम 2025 में अगर लोग लाल रंग का ज्यादा नहीं, उपयोग नहीं, करेंगे नहीं, तो नहीं, नहीं। नहीं, हर समय नहीं। आपके अंदर उतनी एनर्जी है कि आप एनर्जी को खींचकर उसको बैलेंस कर सकते हो। क्योंकि लाल रंग के ज्यादा उपयोग से लोगों के दिमाग भी चढ़ जाते हैं, ओवर एनर्जाइज हो जाएंगे ओवर लोग। एनर्जाइज हो जाएंगे, तो फिर क्रोधी हो जाएंगे, जिद्दी हो जाएंगे, हर चीज में मैं चलाएंगे, जो औरतों के लिए या आदमियों के लिए बड़ा डेंजरस हो जाएगा। भाई बच्चे अगर हर चीज में अपनी 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 चलाने लगे, माँ बाप बेचारे क्या करेंगे। अभी किसी ने हमारे को ना मैम, पीछे ऑफिस में ना लाल दीवार थी और कुछ लाल कलर की सोफे और चीजें थी, उन्होंने बोला लाल रंग हटा दो। तो ये तो मतलब अगर हनुमान जी का रंग लाल है और अट्रैक्शन का। देखिए पहली बात तो ये कि आपका, मैंने भी आपका ऑफिस देखा है, आपके यहाँ पे तो रेड कलर आपको सूट करता है। मैं जब आपके यहाँ पहली बार गई थी तो मैंने तरुण को ये चीज़ बोली भी थी कि आपके ऑफिस की जो ये पूरी एनर्जी है ना, वो आपका ये रेड कलर कंट्रोल कर रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी सबसे अच्छी बात यह है कि आपके यहाँ पर अलग अलग एनर्जी के लोग आते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और बहुत तरह के लोग आते हैं, है ना। आपके यहाँ पर वो लाल रंग कभी भी आपको एक नेगेटिव जोन में नहीं रहने देगा। कुछ टाइम तक रह सकती है वो एनर्जी, लेकिन वो उसको अपने आप ब्रेक कर देगा। वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं टिक पाएगी। तो अकॉर्डिंग टू मी, जितना मेरा ज्ञान, जितना इन्होंने मुझे सिखाया है, उसके हिसाब से उसको रखो, उसको मत चेंज करो। अच्छा, तो मैम अभी तो हम बात कर रहे थे हनुमान जी के टेम्पल्स की, तो रिलेशनशिप अब
सभी कह रहे हैं, हमारे भी पॉडकास्ट पे जो लोग आए थे उन्होंने बोला था 2025 में बहुत लोगों के डिवोर्स केसेस सुनने को आएंगे, रिलेशनशिप्स टिकेंगे नहीं, हस्बैंड वाइफ तो छोड़ो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो छोड़ो, इवन द पार्टनर्स हो गए, कोई भी आपका कनेक्शन हो गया वो ठीक से नहीं बैठेगा। तो इसके लिए कोई मंदिर में जाकर पूजा करे या कुछ देखो करे? मुक्ता, मैं सबसे पहले तो आपको एक चीज बताती हूँ, मैं कभी ना किसी के लिए कुछ अपने मुंह से गलत निकालना ही नहीं चाहती कि पता नहीं मेरे मुंह पे कब माँ सरस्वती का आशीर्वाद और मेरी सच बोली हो हुई जाए। चीज किसी को सच लग जाए। सच लगे। तो मैं हमेशा ना बिल्कुल। सतर्क करती हूँ। मैं, आपने मेरे हर वीडियोस और पॉडकास्ट में देखा होगा कि मैं सतर्क करती हूँ कि मैं आपको सिर्फ आगाह कर रही हूँ, इन चीजों से बच के रहना एंड यू कैन चेंज इट। एक इंसान ही है जिसके अंदर इतनी काबिलियत होती है, इतनी खूबी होती है, आप चांद तक पहुंच गए, आप मंगल तक पहुंच गए, आपने पूरे के पूरे ब्रह्मांड को लाकर दुनिया को दिखा दिया, आपने कहाँ कहाँ अपने वो रॉकेट पहुंचा दिए। आप एक चीज सोचिए, आपने वो आविष्कार कर दिया कि हम यहाँ बैठे हैं और ना जाने कहाँ कहाँ पूरी दुनिया के अंदर हमको लोग देख पा रहे हैं। करेक्ट। और अपनी मर्जी से वो सुन पा रहे हैं, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार नहीं, आज सुन पा रहे हैं, 10 दिन बाद भी सुन पा रहे हैं, और लाइफ लॉन्ग रहेगा www। लाइफ लॉन्ग रहेगा आपका वो चीज। तो आप सोचो इंसान ने किस हद तक जाकर आविष्कार कर दिया, इंसान कहाँ तक पहुंच गया अपनी बुद्धि, अपने विवेक, अपने पुरुषार्थ से। कर्म और अपने एनर्जीज के साथ, सारे के सारे सिस्टम को लेकर। वहां पर जब कोई मुझे ये चीजें बोलता है ना कि उन्होंने कह दिया हमारा रिलेशनशिप तो चलेगा ही नहीं, तो मेरे को ये लगता है रिलेशनशिप को चलाने के लिए सबसे पहली चीज जो होती है ना, वो आप खुद होते हो। वो आपका अपना प्रयास होता है। अगर आपको कोई ये आगाह कर रहा है, आपको ये बोल रहा है कि भाई 6 महीने का टाइम पीरियड है, ये अच्छा नहीं है, तो आप भी साइलेंटली, आपको दिख भी रहा है ना कि चीजें वर्स्ट हो रही हैं, तो आप साइलेंटली हंसते मुस्कुराते उस समय को काट लो। एक एस्ट्रोलॉजर, एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपको यही बता सकता है कि तुम वेंटिलेटर पे तो पड़े हो, लेकिन 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद मुझे दिख रहा है तुम वेंटिलेटर से नीचे उतरोगे, तुम वापस से खड़े होगे। तब आपको केवल उस बात को ध्यान रखना है कि ये मुझे ये बता रहे हैं कि हाँ सर्वाइवल है मेरा। तो रिलेशनशिप में ना सबसे पहली जो चीज़ होती है वो ये होती है कि आपको कोई भी कुछ कह रहा है, ठीक है, वो आपको आगाह कर रहा है, पर उस चीज़ को संभालने के लिए प्रयास आपके होने चाहिए। करेक्ट। देखिए एक बहुत छोटा सा आपको मैं बात बताती हूँ। इतिहास में हम बात कर रहे हैं बहुत बड़े स्तर की, जो अब मैं आपसे बात करने जा रही हूँ। माँ गौरा ने शिवजी को पाने के लिए कितनी बार जन्म लिया, कितनी बार तपस्या करी, कितनी बार उन्होंने व्रत करे, कितनी बार उन्होंने पूजाएं करी, कितनी बार उन्होंने स्वयं शिवजी का अभिषेक किया कि मेरे को पति के रूप में ये प्राप्त हो जाए, ये मुझसे खुश हो जाए। जब ईश्वर होकर, जब परम शक्ति होकर, जगदम्बा होकर माँ ने स्वयं अपनी चीजों को प्राप्त करने के लिए ईश्वर से मदद मांगी, तो आप मनुष्य क्यों नहीं मांग सकते? बिल्कुल। जब वो इतनी परम शक्तियां इस चीज में Believe लीन है करती और है। बिलीव करते हैं, तो हम तो तुच्छ हैं। हम तो तुच्छ हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आपको लगता है कि आपका रिलेशनशिप कहीं काम नहीं कर रहा, तो सबसे बड़ी जो आपके अंदर उस समय फीलिंग आनी चाहिए ना, वो ये आनी चाहिए कि मुझे इसको बचाना है और किसी भी स्तर पर जाकर बचाना है। और एक जो टाइम जोन है जो उस रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं खराब कर रहा है, या उतना टाइम पीरियड हमारे रिलेशनशिप के लिए ठीक नहीं है, वो मुझे खामोशी से निकाल देना है। ज्योतिष आपकी यही तो सबसे बड़ी हेल्प करता है कि कब आपको उछलना है, कब बैठना है, कब आपको चलना है, कब आपको दौड़ना है। जैसे 2025 में कुछ सेक्टर्स हैं जिनको बोला गया कि आप अपने काम को लेकर और तीव्र हो जाइएगा। अच्छा। सोशल मीडिया तीव्र हो जाइए, वरना बैठ जाएंगे। ठीक है, ऐसे लोग जो लाइजनिंग का काम करते हैं,
तीव्र हो जाइए, रियल स्टेट तीव्र हो जाइए। अच्छा। वो लोग जिनका काम सारे दिन भर मार्केटिंग से चलता है, तीव्र हो जाइए। आपको अपने आप को डबल स्पीड देनी ही पड़ेगी। तो उसी तरह आपको अपने रिलेशन को भी सेव करने के लिए अपने आप को डबल स्पीड देनी ही पड़ेगी। धैर्य रखना पड़ेगा, संयम रखना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले यही क्वालिटीज आपकी छीनी जाएंगी इस साल में। आपके अंदर से पेशेंस खत्म हो जाएगा। आप गिव अप बहुत जल्दी करने लग जाओगे। नहीं हो रहा, छोड़ दो यार, जाने दो, ठीक है, नहीं होगा किस्मत में। क्यों नेगेटिव थॉट लेकर आ रहे हो? नहीं होगा किस्मत में। क्या पता किस्मत में यही लिखा हो कि कर लो प्रयास, मिल जाएगा। है ना? तो बहुत सारी ऐसी चीजों के अंदर हमको काम करना पड़ेगा। मंदिर आपने पूछा, वैसे तो प्रेम का प्रतीक इन्हें माना जाता है। वैसे तो प्रेम के लिए शिव और गौरी जी की पूजा की जाती है। लेकिन इस साल के अंदर अगर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं, आपके रिलेशनशिप को लेकर आप बहुत टेंस्ड हैं, आप बहुत डिप्रेस्ड हैं, तो आप भैरव बाबा की पूजा स्टार्ट कर दीजिए। भैरव बाबा की? अच्छा, ताकत चाहिए, बल चाहिए हमें। अच्छा। हमें अपने अंदर किसी भी चीज को वापस से पाने के लिए या उस चीज को कायम रखने के लिए, उस चीज को मेंटेन रखने के लिए वो जुनूनियत चाहिए। बाकी तो इंसान स्वयं सक्षम है कुछ भी करने के लिए। थोड़ी सी एनर्जी तो चाहिए। तो एनर्जी यहाँ पर हमको थोड़ी हाई लेवल चाहिए। तो भैरव बाबा के, किसी भी भैरव बाबा के मंदिर, किसी भी भैरव बाबा के मंदिर में। और मंदिर में जाके ना हम लोग काफी सारी गलतियां भी कर लेते हैं चढ़ावे के टाइम पे। पूजा कैसी विधि से करनी चाहिए, तो वो भी अगर आप बता दें। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि जब आप मंदिर जा रहे हैं ना, तो आप अपने अंदर ना कोई भी हड़बड़ी लेकर मत जाइए। लोगों को जितनी जल्दी मंदिर जाने की होती है ना, उतनी जल्दी मंदिर से भागने की भी होती है। क्यों? मत जाइए हर हफ्ते, मत लगाओ नियम कि मेरे को हर हफ्ते वृंदावन जाना ही जाना है, मुझे हर हफ्ते उनके दर्शन करने ही करने हैं। नहीं 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 नहीं, वो तो 10 साल में 1 साल भी उनसे मिलकर आओगे ना, तो वो आंखों में बसकर साथ चले आएंगे, जिसके साथ 10 साल आप आराम से गुजार सकते हो। राधा रानी ने, गोपियों ने ना जाने कितने वर्ष बिता दिए थे उनके वियोग में। वो जल्दबाजी क्या होती है ना, आदमी रिस्पॉन्सिबिलिटी की चाहे इसको खत्म करूं, मंदिर जाना जाके, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना बच्चा। हाँ, वो थॉट है इंसान वो का। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप वहां जाते हो अपने आप को हर तरीके से डिटॉक्स करने। करेक्ट। आपके नेगेटिव थॉट से, आपकी नेगेटिव एनर्जी से, आपकी नेगेटिविटी से, आपके नेगेटिव टाइम से, आपके जीवन में जो भी नेगेटिव चल रहा होता है, इन योर रिलेशनशिप, इन योर प्रोफेशनल, आपकी जो भी सेक्टर में आपको प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो आपका घर हो, चाहे आपका ऑफिस हो, चाहे आपकी हेल्थ हो, चाहे वो आपके पैसे हो, किसी भी चीज में जब आपको दिक्कत आती है, तो आप क्या करते हो? आप एक ऐसा दर ढूंढते हो जहां जाकर आपको सुकून मिल सके। तो सुकून की तलाश में जा रहे हो तो सुकून से जाओ ना। बैठो वहां, हबड़ा दबड़ी में फट जाते हैं, आते आप हैं। पाना क्या चाहते हो? आपको चाहिए क्या? स्टेबिलिटी। और आप वहां पर स्टेबल ही नहीं हो। आप देखो, एक ही शब्द को ना आप खुद ही विपरीत कर दे रहे हो। जो चीज आप ईश्वर को नहीं दे पा रहे, वो चीज आप ईश्वर से मांग रहे हो। करेक्ट। मत लगाओ भीड़ मंदिर के अंदर। इतना बड़ा जगह होता है, हर मंदिर के बाहर इतनी बड़ी जगह होती है। आप अगर किसी बहुत सिद्ध जगह जा रहे हो, वहां इतनी जगह होती है। उस जैसे मैं बात वृंदावन की कर रही हूँ, वृंदावन ही आप गए, वृंदावन अपने आप में हर कण कण में कृष्ण है। वो वाइब्रेशन आप हर जगह फील कर सकते हो। हर जगह फील कर सकते हो। ठीक है, आप मंदिर में वक्त नहीं बिता पाए, आप थोड़ी देर जाके यमुना किनारे बैठ जाओ। वहां किसी भी पेड़ के नीचे छाया में आप ध्यान किसी भी लगा लो। पेड़ के नीचे जाकर थोड़ी देर बैठ के जाप कर लो। बेसिकली टाइम ही तो डिवोट करना है उनको, अपने आप को डिवोट करना अपने है। आप को डिवोट करना।
खुद को उनको समर्पित करने जा रहे हो। शांति के बाकी लिए आप इंसान सब चाहता समर्पित है। करके आते हो, पैसा भी, ज्वेलरी भी, फूल भी, फल भी, मिठाई भी, खाना भी, पीना भी। क्या समर्पित कर रहे हो? ये उनके पास नहीं है, उनकी बदौलत ही तुम्हारे पास है। हमारी औकात भी साथ है, हम इनको कुछ दे पाएंगे, इनके पसंद का कपड़ा भी हम इनको पहना पाएंगे। अगर आप रियलिटी में जिस दिन ये समझ गए ना कि ईश्वर कैसा वस्त्र पहनते हैं, आप ये कहोगे मेरी औकात में ही नहीं है कि मैं इनके लिए वो वस्त्र बुन सकूं, ला सकूं, बना सकूं। और सबसे बड़ी चीज ये हम ये सोच के उनको दें कि हम उन्हें धन दे रहे हैं, हाँ। भाई वो देने वाले हैं, हम हाँ। थोड़ी ना हैं। हम तो मतलब 50 जने हाथ गंदे हैं वहां से गुजर रहे हैं, भैया ये ड्रेस कितने की है? बहन जी इतने की है। अच्छा ठीक है, नहीं 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 आगे देखेंगे। टच करा, छोड़ गए। दूसरा बंदा आया, भैया ये ड्रेस कितने की है? हाँ ठीक लग रही है भैया, दे दो, पैक करके दे दो। लाया घर पे, लाके ठाकुर जी को पहना दिया। आपको पता है कितने हाथ लगे हैं उस ड्रेस पे, और वो आपने ठाकुर जी को पहना दिया। हम अगर अपनी छोटी छोटी गलतियां देखने जाए ना, तो ईश्वर को तो हमको स्वीकारना ही नहीं चाहिए। हम में काबिलियत ही नहीं है कि वो हमें स्वीकार लेंगे। आप सोचो, हम ये कहते हैं हम उनको अपने आप को समर्पित करने जा रहे हैं, भाई वो तो ऑलरेडी अपने आप को हमें समर्पित कर चुके हैं। कितनी गलतियों पर पानी फेर कर बैठे हैं वो तुम्हारी। आपको पसंद आया, आप सिंथेटिक ले आए, आपने लाकर ठाकुर जी को पहना दिया। आपको ये भी नहीं पता कि वो ठाकुर जी पहन भी पाएंगे या नहीं पहन पाएंगे। जो अस्तर होता है ना, वो इतना ऐसा होता है कि आपकी अगर मैं स्किन को टच कर दूं ना, तो वो आपके स्किन को 2 मिनट के अंदर ही हल्का सा रैश दे देगा। सुंदर है, अच्छी लग रही है, कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है, हमने ठाकुर जी को पहना दिया। नहीं, ऐसे नहीं। वो आपसे भी ज्यादा नाजुक है, आपसे लाख गुना ज्यादा नाजुक है। उनकी नाजुकता तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। मैम हमारे वैदिक ग्रंथों में ऐसा भी कुछ लिखा हुआ है कि ये भगवान भाव जी रस को... है भैया। अच्छा। ये भाव भक्ति है, ये भाव से उत्पन्न है। ये कहीं लिखी हुई नहीं पाई जाती। ये तो आपके मन में जो अपने ठाकुर के लिए भाव है ना, वो आपको भक्ति करा रहे हैं। लिखे हुए के हिसाब से आप भक्ति करने लगे, फिर तो आपका स्तर ही दूसरा हो जाएगा। तो बात यहाँ घुमा फिरा कर आ जाती है कि अगर हम बात करते हैं कि हम उनको ये दे रहे हैं, हम गए, हमने उनको फूल माला चढ़ा दी। आप क्या फूल माला चढ़ाओगे? वो फूल रचने वाले, उसकी खूबसूरती बनाने वाले ही वो स्वयं है। उन्होंने रचा है उस फूल को, उनकी रचना है वो जी, जो आप उनको ही भेंट दे रहे हो। और आप खुश हो रहे हो कि आज मैंने ठाकुर जी को 2 माला चढ़ा दी। हाँ, है ना? तो हमें जो देना है, हमें देना है उन्हें प्रेम, भाव, समर्पण, जी, जो सच में वो हमसे चाहते हैं, जिसके लिए वो हमें अपने पास बुलाते हैं। मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताती हूँ, इसको शायद आप इस तरीके से समझ पाएंगे। एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास सब कुछ है, पैसा भी है, नाम भी है, सब कुछ है। एक गरीब व्यक्ति उसके घर गया, क्योंकि वो उसका दोस्त था, तो वो उसके घर गया और उसने उसको जाकर बोला कि मैं आपसे मिलने आया हूँ। तो उसने कहा हाँ हाँ दोस्त, आओ ना, मिलते हैं, अच्छी बात है। तो दोनों बैठे, बातचीत करी, उसने उसका भव्यता देखी, सब कुछ देखा, वापस आ गया अपने दोस्त से मिलके। घर आकर अपनी बीवी को बताया कि मैं आज अपने दोस्त से मिलने गया था, मिलकर आया, उसके यहाँ तो ऐसा है, उसका तो ऐसा घर है, अपन तो उसके आगे कुछ नहीं है। अगली बार वापस से उसका मन में प्रेम भाव जागा कि मुझे मेरे दोस्त से मिलने जाना है। अब उसने सोचा मैं अपने दोस्त के लिए क्या ले जाऊं। पहले उसने सोचा मैं कोई मिठाई ले जाऊं, अरे उसके यहाँ तो इतना पकवान बनता है, मेरी मिठाई की तो कोई वही नहीं है, और मैं कितना ले जा पाऊंगा, 100 ग्राम। उसके यहाँ तो इतने लोग काम करते हैं, वो किसको खिलाएगा, किसके पास रखेगा। फिर उसने सोचा फूल ले जाऊं, उसका यहाँ तो इतना बड़ा बगीचा है, मैं उसके लिए क्या ले जाऊं। तो उसने अलग अलग तरीके से सोचा
अब उसको कुछ समझ में नहीं आया, तो वो गया और अपने दोस्त से मिलके वापस आ गया। उसकी पत्नी ने कहा कि अब मेरे एक रिश्तेदार हैं, उनके घर चलना है। तो बोले ठीक है, क्या करते हैं तुम्हारे रिश्तेदार? बोले अपने जैसे ही हैं और ऐसा ही उनका काम है। उसने कहा ठीक है। उसने 150-200 ग्राम मिठाई ली और वो उनके यहाँ लेकर गया। जब वो लोग वापस आए तो बड़े खुश कि देखो उनको हमने मिठाई दी, उनको कितनी प्रसन्नता हुई कि हम उनके लिए मिठाई लेकर गए। उन्होंने कितनी बार बोला अरे आप मिठाई लाए हमारे लिए, बड़ा अच्छा लगा। तो यहाँ पर ना सिर्फ मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ, दिया बराबर वालों में जाता है। करेक्ट। आपकी भेंट, आपका गिफ्ट, आप जो भी दे रहे हो वो बराबर वालों में देते हो। हाँ। अपने से ऊंचे स्तर वाले को कुछ नहीं दे सकते आप, उसके पास ऑलरेडी सब कुछ है। तो जिसके सामने ऐसे रोज भीख मांगने के लिए खड़े हैं हम, घर दे दो, उनको क्या गाड़ी हम दे दो, पैसा दे दो, चढ़ाएंगे? व्यापार अच्छा चल जाए, पत्नी अच्छी मिल जाए, मेरी गर्लफ्रेंड मेरे साथ रहे, मेरे बॉयफ्रेंड से मेरी शादी हो जाए, मेरे बच्चे अच्छे रहे, ऐसे ऐसे खड़े हैं भिखारी बनकर। तो एक भिखारी क्या देगा अपने दाता को? कुछ सही नहीं दे सकता। कोई औकात बिसात नहीं है हमारी कि हम उनको बिल्कुल। कुछ दे पाए। उन्हीं के दिए पर हम पल रहे हैं। तो हम सिर्फ जो दे सकते हैं ना वो है एक डिवोशन, राइट। समर्पण, जो लोग बिल्कुल नहीं देते। जितनी जल्दी में जाते हैं उतनी ही जल्दी में वापस आ जाते हैं। उनके जी। लिए अगर वो आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं तो उनके लिए वो जगह एक पिकनिक है। फ्राइडे को रात को चलते हैं, वहाँ पे रात को जाके सो जाएंगे, संडे को वहाँ घूम लेना, सैटरडे को और संडे को वहाँ घूम लेना, संडे को अपन वापस आ जाएंगे। दर्शन किए वापस आ गए। हाँ। और उसमें भी आपकी हिट लिस्ट में 50 चीज होती हैं, यहाँ भी जाना है, यहाँ भी जाना है, यहाँ भी बिल्कुल। जाना है, यहाँ भी जाना है। उस एक कण को भी अगर आप अपने साथ जोड़ लाए ना तो ये बहुत बड़ी बात है। दोबारा आओगे, दोबारा दूसरी जगह चले जाना, तिबारा आओगे, तिबारा तीसरी जगह चले जाना, लेकिन जहाँ जा रहे हो उनसे ढंग से मुलाकात तो करके आओ। बिल्कुल। उनके साथ कुछ पल बिता के तो आओ, उनसे कुछ वार्तालाप करके तो आओ। तो सबसे बड़ी चीज जो आपने मुझसे पूछी, आपने या आपने किसने पूछी थी? भैरव मंदिर आपने पूछी। आपने बताया था भैरव मंदिर के बारे में। तो सबसे बड़ी चीज, आप जा रहे हो तो आप थोड़ा सा वक्त ना उनके साथ स्पेंड करके आओ। ये सबसे बड़ा नियम होता है किसी भी पूजा को या किसी भी मंदिर में जाने का। सबसे बढ़िया तरीका और सबसे बढ़िया ये नियम है। मैं आपको सच बताऊं, मैं कोई भी मंदिर जाती हूँ ना तो मैं ऐसा, जैसे हमारा गोविंद देव जी का मंदिर है हमारे जयपुर में, मेरे आराध्य देव है। अच्छा। मैं दिन के 2-2:30 बजे जाती हूँ। जो खाली होता है उस टाइम, उस समय वहाँ कोई नहीं होता, खाली होता है, पट बंद होते हैं, दरवाज़ा बंद होता है। मैं बाहर जाके बैठ जाती हूँ, ठीक है। और 2-2.5 घंटे, मतलब 5 बजे तक, वो 4:30-5 बजे तक दोबारा खुलता है, उतनी देर मैं वहीं बैठी रहती हूँ। और वही मेन मेरा मेरे ठाकुर जी के साथ कनेक्शन है। वही कनेक्शन है मेरा मेरे ठाकुर जी के साथ। किसी ने मुझे भी बताया था कि थर्सडे के दिन साईं बाबा के मंदिर जाओ, कुछ मांगना नहीं है, कुछ नहीं करना, बस जाके बैठ जाओ, जस्ट उनको देखो और ऐसे बैठ जाओ बस। उनकी मर्जी है, देना होगा देंगे, नहीं देना होगा नहीं देंगे। तुम ना मांगने वाले हो और तुम मतलब कोशिश भी कर लो तो तुम्हारे को कुछ मिलने नहीं वाला जब तक वो चाहेंगे नहीं। दूसरा सबसे बड़ा जो नियम होता है मंदिर जाने का, और मंदिर में सबसे बड़ी चीज़ जो फॉलो करनी होती है, आप अपने खाने पीने का पूरा ध्यान रखें। अच्छा। आप क्या खा के जा रहे हो, आप किस तरह की चीज़ खा रहे हो। अब जैसे लोग ये कहते हैं ठीक है भाई हम लहसुन प्याज नहीं खा रहे, हमने किसी भी तरह का हमने जो है ना बाहर का खाना नहीं खाया, हम घर से खाना खा के चले थे और हम उस जगह पे पहुंच गए। बीच में बच्चे चिप्स खा रहे हैं, वही चिप्स आप खा रहे हो, तो कौन सा ऐसा चिप्स है जिसके अंदर नहीं होता प्याज लहसुन? करेक्ट। तो बहुत माइनर चीज़ों को ना दिमाग में रखना होता है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे अरे ये तो गलती हमसे भी हो जाती है, ध्यान ही नहीं रहा। यही ध्यान रखना होता है। इतनी बारीक चीज़ों का जब ध्यान आप रखोगे ना तो वो आपका ध्यान अपने आप रखने रखेगा। तो बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिनको आपको ध्यान रखना होता है, जिनको आपको अप्लाई करना होता है जब आप किसी भी मंदिर में जा रहे हो। नहीं तो फिर आप एक ब्रेक लो,
हड़बड़ाहट मत करो कि अभी गए बस दर्शन करे और शाम तक वापस आ गए, वो काम मत करो। फिर आप ये करो कि आज गए, आराम से सोएंगे, कल सुबह मंदिर जाएंगे, 2-4 घंटे वहां बिताएंगे, फिर शाम को वापस आएंगे, फिर उसके बाद निकलेंगे अपने घर पे, दोबारा वापस आ जाएंगे। मंदिरों का भी तो मैम जैसे जगन्नाथ जी हैं, पूरी वहां मंदिर पे ज्यादा स्टे भी स्टे भी नहीं नहीं कर करने सकते, देते। तो मैम का कहने का मतलब है बाहर आ जाओ, हाँ, उनकी बाहर करो। है हो तो तुम उनके उसमें Premises ही एरिया में में ना, हाँ, वो वाइब्रेशन तो हर वाइब्रेशन जगह ही तो है। मैं लास्ट टाइम जब जगन्नाथ जी गई थी, इसी साल जब अभी हम लोग जगन्नाथ जी गए थे, तो उस समय वहां पर उनका स्नान चल रहा था। हाँ अच्छा, और उस समय क्या होता है कि अंदर आप नहीं जा सकते दर्शन करने के लिए, इतनी भीड़ होती है, इतना सब वहाँ पर बंद होता है कि वो अंदर वाले दर्शन तो आप कर ही नहीं सकते। तो उनको ऐसे छत पे जो है वहाँ पर बैठा दिया जाता है और वहीं से उनका स्नान चलता है, जो आप यहाँ सामने सड़क पे खड़े होके देख सकते हो। अच्छा, भयंकर गर्मी, आप सोच नहीं सकते किस तरह की गर्मी, और सामने उनका स्नान चल रहा होता है और आपको 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, जितनी भी देर वो स्नान चलता है, आप वहां से खड़े होकर ही उनको देखो। मंदिर के अंदर भी नहीं हो आप, अच्छा बाहर से ही। बाहर से ही, मतलब ऑन रोड एक तरीके से आप उनको देख रहे होते हो, है ना। आप यकीन मानो, क्या दृश्य था वो, क्या उस समय महसूस हो रहा था, क्या ऐसा आनंद आ रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। पुण्य स्नान होता है वो, और ऐसा कहते हैं कि जो वो स्नान देख ले, ऐसा व्यक्ति अपने सारे पुराने बंधनों से, कर्मों से मुक्त हो जाता है। अच्छा अब वो सब मुझे नहीं पता, मुझे तो ये पता है जो मैंने उस समय फील किया ना, उसको बताने के लिए भी मेरे पास शब्द नहीं है। तो आप उस जगह के, एक रेंज होती है हर मंदिर की, और जगन्नाथ जी तो ऐसी पावर है जिनकी आप बात कर रहे हो। देखिए, आप बात भी तो कितनी बड़ी पावर कितनी की बड़ी कर रहे हो। सही बात। वो हमारे ही घर में विराजमान है, तो ही हम पर इतना आशीर्वाद है उनका। और वो तो उनका तो स्थान ही वो है। तो आप रहो ना, आप कहीं भी एकांत में थोड़ी देर बैठो ना, उनका ध्यान लगाओ, आप उनसे बात करो, आप वहां पे बैठ के थोड़ा सा चैंट करो, आप मंत्रों का जाप करो। उन्हें गोपी गीत बहुत पसंद है, तो आप गोपी गीत सुन लो, या आप गोपी गीत ही वहां पर बैठकर गा लो। गा नहीं सकते तो पढ़ लो, नहीं तो यूट्यूब पे सुन लो गोपी गीत, उन्हें बेहद पसंद है। हमारे यहाँ तो आजकल रोजाना सुनाया जा रहा है इनको गोपी गीत, अच्छा रात्रि में। हाँ, तो छोटी छोटी चीजें हैं जो बिल्कुल। प्रभु को पसंद है, वो चीजें कर लीजिए, आनंद अपने आप मिल जाता है। यही कनेक्शन होता है कि आप किसी से कनेक्ट हो गए। सही। राइट। अब आप मेरे घर आए, आप आए, आपने कहा मैम हम आ गए, चलिए अपन शूट करते हैं, शूट करा और आप निकल गए मेरे यहाँ से, चले गए। क्या कनेक्शन बैठेगा हमारा, क्या जुड़ेंगे हम एक दूसरे से, क्या मेरा आपके साथ में वो संबंध बनेगा, क्या आपका मेरे साथ वो संबंध बनेगा। एक प्रोफेशनल, ठीक है, एक रिलेशन बन जाएगा। तो मैं क्या सुनूंगी कि आपके साथ क्या अच्छा है, क्या बुरा है, करेक्ट। आप किन चीजों को के बारे में कंफ्यूज्ड हो, आप मुझसे क्या पूछना चाहते हो, आपके मन में क्या सवाल हैं जो आप मेरे साथ लेकर बैठना चाहते हो, तो उसके लिए वक्त तो देना पड़ेगा ना। कनेक्शन टाइम डिवोट करोगे तो ही मिलेगा। तो सबसे बढ़िया नियम किसी भी मंदिर में जाने का, मत जाओ रोज मंदिरों के फेरे लगाकर ये मत बताओ आप बहुत धार्मिक हो। करेक्ट, बहुत लोग आप करते हैं। महीने में एक ही दिन जाओ। मैं एक बार जाती हूँ, लेकिन जब जाती हूँ तो पूरी उनकी होकर जाती हूँ, फिर मैं किसी और की नहीं होती, फिर मुझे कोई चिंता फिक्र नहीं है किसी चीज की। अब मैं आपकी हूँ तो आप ही की हूँ, बस। नो फोन, नथिंग, पूरी कंप्लीटली डिवोशन, खत्म। कोई टेंशन नहीं, कोई सिरदर्दी नहीं, कुछ नहीं। और वो ही करना चाहिए। और शांति भी तभी और मैं मिलेगी ना आपके सर जिसके को लिए आप बोल के जा रहे हो। जाती हूँ कि भाई ये 1 दिन या ये 2 दिन ना, अब आप मुझे बिल्कुल परेशान मत करना, जो कुछ भी हो अपने लेवल पे ही हैंडल करते रहना। तो एक आपका आपके ईश्वर के साथ कनेक्शन भी तो बैठना बहुत जरूरी है। इसी कनेक्शन के लिए तो ऋषि मुनि ध्यान लगाते हैं जी। इसी कनेक्शन के लिए लोग मेडिटेशन करते हैं, इसी कनेक्शन के लिए लोग बड़ी बड़ी सिद्धियां करते हैं, इसी कनेक्शन के लिए दुनिया भर के यज्ञ होते हैं, इसी कनेक्शन के लिए इतनी पूजा पाठ, अनुष्ठान, जाप, नाम जाप, न जाने क्या 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 करते हैं। तो आपको
भैरव बाबा के मंदिर जाना तो है और वहाँ जाकर आपको डिवोट करना, श्रद्धा पूर्वक श्रद्धा। टाइम भाव डिवोट करना है, से और अगर अपने- हो सकता है तो आप उनको इमरती या जलेबी आप उनको भोग में लगा कर आए। मैम ये मिठास देंगे तो मिठास मिलेगी। मिठास रिलेशनशिप्स भी फिर अच्छे होंगे। और ये वैसे भैरव बाबा वाला जो मैम ने बताया अनइमेजिनेबल जैसा है, क्योंकि कभी भी आज तक किसी ने उस तरीके से जोड़ा नहीं है बिल्कुल उसको। बिल्कुल। मैंने अपने पूरे करियर में हम्म, जितने रिलेशंस टूट रहे होते हैं ना, उन रिलेशंस को ठीक करने के लिए भैरव जी की ही क्रिया और पूजा करवाई है, और आप ट्रस्ट करिए 99.9% उन चीज़ों का देर सवेर ही सही रिजल्ट आया है। रिजल्ट आया। मैं भी पहली बार ही सुन रही हूँ हाँ। ये। वैसे तो इन ऑल यूज कर सकते हैं। तो मैम जैसे अगर बात करें इन ऑल की, रिलेशनशिप के बारे में आपने भैरव बाबा का मंदिर बताया। रिलेशनशिप तो अच्छे बुरे आपकी सोच से हो जाते हैं, पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सोच बदलने वाली, वो है धन, भगवान कुबेर, पैसा, मनी। 2025 जैसे आपने बताया कि हर चीज़ में भयंकर बदलाव आएंगे, चीज़ें बहुत स्पीड भी पकड़ेंगी, स्लो भी होंगी। तो उसके लिए भी कोई पर्टिकुलर आपके ध्यान में या दिमाग में है मंदिर जहाँ पे जाके अगर हम कुछ करें? सिद्ध पीठों पर जाइए, अपनी कुल देवी या कुल देवताओं के मंदिर जाइए, जो आपके पर्टिकुलर कुल देवी हों, कुल देवता हों। वहाँ जाकर आप उनके भोग का, जो हर मंदिर का अपना एक भोग होता है, हर मंदिर में हर देवता को अपना एक भोग प्रिय होता है, हर जगह एक सा भोग नहीं लगाया जाता। जैसे मैंने आपको हनुमान जी का बताया, उसी जी। तरीके से हर मंदिर का अपना भोग होता है। तो आप अपनी कुल देवी कुल देवता के मंदिर में जाइए और उनका पसंदीदा भोग उनको वहाँ पर लगा कर आइए। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कहेंगे हमें हमारी कुल देवी ही नहीं पता, बिल्कुल हाँ बिल्कुल नहीं पता। और हमें अपने कुल देवता ही नहीं पता। नहीं। तो आप जिनसे भी अपने आप को कनेक्टेड पाते हैं, आप जिनके साथ अपने आप को जोड़ पाते हैं, जैसे देवी, जैसे मेरी अगर आप बात करें तो मेरा बहुत ज़्यादा जुड़ाव माँ कामाख्या के साथ है। अच्छा। मैं उनसे बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हूँ। मैं मतलब मेरे ठाकुर जी, शायद एक बहुत बड़ी बात कहने जा रही हूँ मैं आपको, कि मेरे ठाकुर जी ने मुझे जिनको ऐसे हाथ पकड़कर थमा दिया ना, वो माँ कामाख्या है मेरे लिए। अच्छा। कि उन्होंने मुझे कभी किसी भी उस पर, उन्होंने मेरे को गिरने नहीं दिया। अच्छा। और मैं जब भी अपने आप को डल फील करती हूँ, मुझे जब लगता है कि मेरे को कुछ नया अपने अंदर चेंज लाना है, तो मैं बस जाकर ढोक लगाती हूँ और माँ अपने आप मुझे वो एनर्जी, वो ऊर्जा दे देती है कि मैं आकर अपने आप को चेंज करके कुछ नया करने का वापस से प्रयास करती रहती हूँ। ईश्वर आपके लिए ना एक बूस्टअप एनर्जी है जी। करेक्ट। वो तथास्तु वाला कुछ नहीं होता, करना आपको ही होता है, ईश्वर आपको सपोर्ट करते हैं उस चीज के लिए। तो वो मेरा बहुत बड़ा एक बूस्टअप एनर्जी है। तो इसी तरीके से आपके पास भी आपकी भी श्रद्धा, आपका भी भाव, ये अब ये मत करना कि माँ ने कह दिया कि वो कामाख्या माँ से जुड़ी हैं तो हम भी माँ से जुड़ जाए। नहीं, आपको जिनसे भी कनेक्शन फील होता है, वैष्णो देवी होता है आप वैष्णो देवी जाइए, आपको माँ शाकांबरी से होता है आप माँ शाकांबरी चले जाइए, आपको माँ पीताम्बरा से होता है आप माँ पीताम्बरा पीठ चले जाइए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसके साथ अपना संबंध, आप किसके साथ अपने आप को जोड़ पाते हैं। जैसे मेरा माँ वैष्णो देवी से है, दुर्गा माँ से, तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो ही कुल देवी हैं, तो सेम चीज हो गई। ठीक है, तो ये आपके लिए सबसे पहली चीज धन प्राप्ति के लिए कि आपको अपने आराध्य चुनने पड़ेंगे। या तो आप अपने कुल देवी देवता चुन लीजिए जो आपके हैं, उनको करना स्टार्ट कर दीजिए। उनको नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने आराध्य देव चुन लीजिए। अब देवी कई लोगों का होता है वो राधा रानी से बहुत जुड़ाव रखते हैं, उनको राधा रानी से बहुत कनेक्शन है, माँ राधा से उनका इतना कनेक्शन है कि वो ये कहते हैं हम ठाकुर जी से उतना नहीं जुड़े जितना हम माँ राधा से जुड़े हैं। तो ये आपका अपना एक इंटरनल जुड़ाव है जो आप अपने आराध्य के साथ रखते हैं, तो आप उनके लिए उनके नियमित कर लीजिए। दूसरी सबसे बड़ी चीज, आपको अपने जीवन के अंदर पैसों की दिक्कत आ रही है, आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ से वो ग्रोथ नहीं मिल पा रही है जो आपको चाहिए, तो इस साल के अंदर
आपको भगवान राम और सीता जी के मंदिर जरूर जाना है, अच्छा अच्छा। जरूर जाना है। अयोध्या जरूरी नहीं है अयोध्या, राम सीता और भी बहुत भी मंदिर हैं। मंदिर है सीताराम मंदिर तो आपको बहुत बहुत जगह मिलेंगे। मिल जाएंगे। हाँ, आप नहीं जा पा रहे हैं, आप अपने घर के अंदर एक तस्वीर रखिए, नित्य नियम से उनके सामने रोज हाथ जोड़ना चालू करिए, प्रणाम करना चालू करिए। भगवान तो हृदय में वास करते हैं। सबसे बड़ी तो उनकी जो जगह है, जो स्थान है, वो आपकी आत्मा है, परमात्मा की। परमात्मा। बिल्कुल। तो सच्चे हृदय से तो आप उनके साथ कहीं भी जोड़ लीजिए। मिलने वालों को तो जंगलों में भी मिल गए, सही बात है। स्वप्न में भी मिल गए, जी। है ना। तो ये एक सबसे बड़ी चीज है। फिर अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे उपाय हैं, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे प्रयोग हैं जो करते रहिए तो आपको इस साल में धन की प्राप्ति के भी नए अवसर खुलेंगे। जैसे मैं बार बार एक दो जगह और भी मैंने बोला है, फिर आपके पॉडकास्ट में फिर रिपीट कर रही हूँ इस बात को, मंगल का साल सिर्फ बर्बादी नहीं लाएगा, आबादी भी लाएगा। अच्छा। मंगल अशुभ है तो मंगल शुभ भी है। मंगल आपके जीवन के अंदर सारे मांगलिक कार्य करवाता है। जितने मंगल आपके जीवन में हो सकते हैं वो सब मंगल से ही जुड़े हैं। अच्छा। तो मंगल केवल बुरा नहीं है, मंगल बहुत अच्छा भी है। आप सिर्फ ये क्यों सोच के ही पहले बैठ जाओ कि सिर्फ ये आ रहा है तो ये बुरा ही करने आएगा। फिर नहीं भी कुछ बुरा होना वाला होगा वो भी हो जाएगा। ठीक है, मानती हूँ राहुल गांधी के लिए मोदी जी बहुत बुरे हैं अमित शाह भी बुरे हैं लेकिन अमित शाह के लिए तो मोदी जी बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल। अडानी के लिए तो बहुत अच्छे हैं। तो आपको उनको अपना दोस्त बनाना है। आप क्यों केजरीवाल बनोगे? सही बात आप भी अडानी बन जाओ ना, कौन मना कर रहा है? आप भी अंबानी बन जाओ, कौन मना कर रहा है? एक एग्जाम्पल सेट करके बता रही हूँ। तो आप भी कुछ ऐसा कर लो कि वो मंगल आपसे दोस्ती कर ले। आप उससे शत्रुता करने ही क्यों जा रहे हैं? धरती पर बैठ के खाना खाना स्टार्ट करिए, अपने माता पिता के चरण स्पर्श करना चालू करिए, अपने माता पिता के पहने हुए वस्त्र किसी तरीके से आप अपने साथ में अपने तन पर लगाना चालू करिए। अच्छा, ये भी एक रेमेडी है। मैंने भी बिल्कुल सुना रेमेडी है। हाँ। तो आप इन चीजों को अपनी डेली हैबिट्स में लाइए। थोड़ा मीठा खाना चालू कर दीजिए। आप जितना ज्यादा अपने खाने के अंदर मिठास को लाएंगे, आपका मंगल अच्छा होता चला जाएगा। थोड़ा सा गुड़ खाना स्टार्ट कर दीजिए। सर्दियां चल रही है, हल्के से गुनगुने पानी के साथ सुबह सुबह उठ के गुड़ निगलना चालू कर दीजिए। ब्लड भी प्योरीफाई हो गया, आपका माइंड भी प्योरीफाई हो गया, सोल भी प्योरीफाई हो गई और कर्म भी प्योरीफाई हो गए। और मैम गुड़ तो एक्चुअली में जनरली अच्छा होता है। बहुत चीजों में फायदा है। एयर प्योरिफिकेशन भी बॉडी के लिए अंदर करता है। थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस हो जाइए, हेल्थ पर ध्यान दे लीजिए। जिम और ये सब करने के लिए तो मैं ज्यादा नहीं एडवाइस करती हूँ, लेकिन नॉर्मल वॉकिंग स्टार्ट कर दीजिए, योगा स्टार्ट कर दीजिए, पेड़ पौधे रोपण करना चालू कर दीजिए, प्रकृति का उद्धार चालू कर दीजिए। कुछ अच्छे कामों को बढ़ाने का प्रयास कर लीजिए। किसी को बुरा बोलने की बजाय किसी की अच्छाई करना चालू कर दीजिए। तो देखिए, कर्म हमें खुद को पलटना पड़ेगा। और ये तो हमारे बेसिक कर्म है जो हमें करने ही चाहिए, किसी को बताने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए ये सब चीजें। फिर भी बताना तो पड़ता है। बिल्कुल। क्योंकि बताने वाले खुद ये गलतियां करते हैं। मैक्सिमम बैठ के दूसरे एस्ट्रोलॉजर की बुराई कर रहे होते हैं। तो क्या सिखा रहे हो आप लोगों को? बुराई बुराई खेलना। जैसे छोटी सी चीज आपने पिछली बार जब मैं आया था, आपसे जब मिला था, मैम ने छोटी सी चीज बताई थी, पक्षियों को पानी पिलाना ही शुरू कर दो, उससे बड़ा पुण्य का कोई काम नहीं है। बहुत
छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं जो आप करोगे तो इससे आपको फायदा मिलेगा ही मिलेगा। घर की स्त्री की इज्जत कर लीजिए, घर में बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लीजिए। बहुत छोटी छोटी मामूली जी। मामूली सी चीजें हैं। आपने पक्षियों का बताया, पक्षियों को दाना खिलाइए, हाँ जी, आपने मुझे बताया था कि गौ सेवा करिए। हम्म, तो बहुत छोटी छोटी मामूली मामूली चीजें। देखिए, धर्म के रास्ते पर, पथ पर जो भी पुण्य मिल सकता है वो अपना लीजिए। अपना करेक्ट। और सबसे बड़ा पुण्य जो होता है ना, वो होता है अपने कर्मों का परिवर्तन, सही कर्म को चुनना। ये सबसे Yeah. बड़ा पुण्य है। करेक्ट बोल रहा हूँ, बहुत सही। और इसी में ही बहुत लोग मात खा जाते हैं। सुबह मंदिर जा रहे होते हैं, 4 लोगों को दान पुण्य कर रहे होते हैं, उसके बाद गाड़ी में बैठ के जरा सा भी देर हो रही होती है तो आगे वाली गाड़ी वाले को गालियां। गालियां निकाल रहे होते हैं। उसी टाइम पे चल रहा होता है और मंदिर जाते आते भी फोन पे भी बहुत कुछ हो चुका होता है। तो ये सब मत करो, ये सब मत करो आप। मैंने किसी को सुना था, कोई बोल रहा था, तो मुझे उसकी ये बात बड़ी कनेक्ट हुई अपने साथ में, कि उन्होंने बोला कि आप मंदिर में खड़े होकर ना कभी गाली गलौज जैसे विचार नहीं लाओगे अपने अंदर। ये होती है पावर मंदिर की। आप मंदिर में जब खड़े हो ना तो आपके मन में कोई बुरे भाव नहीं आएंगे उस समय किसी के लिए। ये पावर होती है मंदिर की, ठीक सही है। बात है। तो जब आप मंदिर से आ रहे हो ना तो आप अपने आप को उसी रंग में ढले रखो, उसी जगह पर आप अपने आप को केंद्रित रखो, तो कर्म अपने आप ठीक होते चले जाएंगे। जहां जरूरत है, देखिए बहुत सीधी और सिंपल सी बात है, जहां जरूरत है आपको सुदर्शन उठाने की, बिल्कुल उठाइए, लेकिन सारे टाइम सुदर्शन लेकर मत तो डोलते जाइए। बिल्कुल। सारे टाइम तो बांसुरी बजाइए, उसी में मधुरता है, उसी में मिठास है, उसी में मजा आता है, उसी में आनंद है दुनिया का। और जब आप खुश रहना चालू करेंगे ना और दुनिया को चालू करेंगे खुश रखना। मेरे घर में 10 लोग हैं, अगर मैं उन 10 लोगों को खुश रख पाती हूँ ना तो वो 10 लोग आगे 10 लोगों को खुश रख पाएंगे, फिर वो 10 आगे 10 को खुश रख पाएंगे, तो अपने आप ही अच्छा माहौल हो जाएगा। सही बात है, बिल्कुल सही। तो मैम इन मंदिर में जाके चढ़ाना क्या है? आपका जो भी मन करे आप मीठा चढ़ा दो, जो भी मीठा आप चढ़ा सकते हो प्रसाद का। आपको बर्फी चढ़ानी है बर्फी, हलवा चढ़ाना है हलवा, लड्डू चढ़ाना है लड्डू, आप बस मीठा चढ़ाना चालू। और सबसे बड़ी बात है, मीठा नहीं भी चढ़ाते ना, टाइम दे के डिवोशन ही दे दो, वो अपने आप ही श्रद्धा। काम ही हो जाएगा। इनको क्या ही, भगवान को हम क्या ही खिलाएंगे, क्या ही देंगे। मैं तो हमेशा यही मानती हूँ। मीठा बोलना शुरू कर दो, हाँ। चढ़ाने से हाँ। अच्छा क्यों, वो और ज्यादा बेटर हो तुम्हारे जाएगा। वाणी की मिठास, वाणी बिल्कुल, की बहुत मिठास। बड़ी बात बोली इन्होंने, है ना, बहुत अच्छी रेमेडी है। बहुत अच्छी रेमेडी है। 4 लोगों को और गालियां देने मंगल से तो अच्छा 4 वैसे भी लोग। आपका जब खराब होता है ना तो वो आपकी आवाज में, आपकी भाषा में, आपके वे ऑफ टॉकिंग के अंदर ना बहुत आपको गंदा बना देता है, अच्छा। कड़वा बना देता है आपको। मतलब मंगल अगर किसी की कुंडली में खराब हो गया ना तो ऐसा व्यक्ति बोलेगा ना तो सामने वाले को वो चीज अंदर तक काटती हुई जाएगी। मैम सही कह रहे हो आप। हमारे पास, मैं ऐसे 1-2 लोगों को जानता हूँ, उन तो जो ये बोलते हैं तो सिर्फ गंदी ऐसा बोलते हैं। नहीं, जो मैम ने बोला ना कि वो बोलेगा ना कुछ तो ऐसा लगता है पूरी दिल तोड़ दिया उसने अंदर तक, मतलब सामने वाले को बेइज्जती कर देता है वो कोई ऐसा इंसान। तो उसी चीज को आप ऑपोजिट कर लो, इसी पे काम कर लो। एक तरीके से रोग है ना, इलाज कर लो इसका। तो मैम ये तो भी आपने पैसे की के बारे में भी हम बात कर रहे थे। तो जो पैसा है वो तो हाथ की मैल है, आना जाना लगा रहता है। जो हमारे पास रह जाता है दैट इज़ आवर हेल्थ। तो उसको हम कैसे ठीक रखें आने वाले साल में, ये भी आप बता दो। एक स्वस्थ तन ही आपके जीवन के अंदर आपको नाम, यश, कीर्ति, समृद्धि, पैसा, संपत्ति सब देता है। सही बात। अगर आपकी बॉडी अच्छी नहीं है, अगर आप सेहत से अच्छे नहीं है तो सारी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने है लेकिन आप कर कुछ नहीं पा रहे, है ना। तो यू आर राइट कि सब सारी दुनिया की दौलत एक तरफ, लेकिन ये जो तन की दौलत है ये बहुत 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 ज़रूरी होती है। 2025 में अगर आपको हेल्थ इश्यूज ज़्यादा आ रहे हैं, ये पहले भी चलते आ रहे हैं, पिछले भी आपको चलते आ रहे हैं और वो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें दे रहे हैं,
तो आपको बहुत छोटा सा काम करना है। आपको मंगलवार के दिन किसी भी हॉस्पिटल में चले जाना है, अच्छा, ठीक? और उस हॉस्पिटल में जाकर आपको उस प्रीमिसेस के अंदर कुछ सिक्के छोड़ आने हैं, 1 के, 5 के, 10 के। ये बहुत छोटी सी रेमेडी बता रही हूँ मैं आपको, मंदिर अभी इसके बाद बताऊंगी। ये काम आप कर लीजिए तो आपको कहीं ना रास्ता मिल जाएगा अपनी बीमारियों से निकलने का। कहीं पे भी चलते फिरते रिसेप्शन पे छोड़ दिया, हॉस्पिटल के मतलब अगर premises कोई के वो अंदर, उठा भी ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं उठाना है? ही तो है, वही अच्छा, हमें चाहते चाहिए हैं। तो सही कि कोई उठा ले। अच्छा, तो आप कहीं भी चलते चलते आप कहीं भी, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे कि 5 सिक्के लेके गए तो पांचों एक ही जगह रख दिए। अलग अलग। थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पर आपको रखना है। मंदिर की अगर हम बात करें तो 2025 में हेल्थ इश्यूज जिनको बहुत ज्यादा आ रहे हैं उनको शिवजी के मंदिरों में जाना ही चाहिए। अच्छा, ओके, ठीक है। जैसे मैं आपको एक चीज बताती हूँ, नैनीताल से थोड़ा सा जब हम आगे जाते हैं तो एक महामृत्युंजय मंदिर है। अच्छा, अभी जब हमारा पॉडकास्ट खत्म होगा तो मैं आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिखाऊंगी। बहुत खूबसूरत जगह है, पूरे विश्व में एक इकलौता महामृत्युंजय मंदिर है। 2025 में ना एक बार आप अगर हेल्थ इश्यूज से आप परेशान हैं वहां आप जरूर जाकर आइए, जोगेश्वर अच्छा। धाम जोगेश्वर धाम। अच्छा, एक बार जरूर जाके आइए। और इनफैक्ट मैं आप लोगों को भी कहूंगी कि एक बार चलिए, अपन एक पूरा कवरेज करके और लोगों को दिखाते हैं, जो नहीं जा पा रहे हैं उनको एक बार दिखाते हैं। इतना पीस है वहां पर, इतनी खूबसूरत जगह है, इतना प्यारा मंदिर है कि मजा आ जाएगा आपको। ये वही मंदिर जो आप कह रहे हो नैनीताल में? जी, महामृत्युंजय नैनीताल से आगे है। आगे, नैनीताल से जोगेश्वर धाम। जोगेश्वर धाम। अच्छा, ये मैंने नहीं सुना। मैंने भी नहीं सुना। जोगेश्वर धाम। ये बहुत सिद्ध मंदिरों में आता है। अच्छा, और आपको अगर बहुत हाई लेवल की प्रॉब्लम्स हैं जो आपको लगता है कि क्योर ही नहीं हो सकती, या चीज़ें अब हाथ से निकल गई है, दवा काम ही नहीं कर रही हैं, तो आप माँ काली के मंदिर भी जाना स्टार्ट कर दीजिए। अच्छा, हर शहर में होते हैं माँ काली के मंदिर, कहीं ना कहीं आपके घर के आसपास ही होंगे। तो आप शनिवार के दिन वहां जाकर नींबू चढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए। नींबू 5, 7, 9, 11 जैसे आपको ठीक लगे आप वहां जाकर नींबू चढ़ाना चालू कर दें। हर सैटरडे? हर सैटरडे 7, 9, 11 जितने सैटरडे आप चढ़ा पाए। नींबू जाके सिर्फ चढ़ा दें या काटना भी है? नहीं, सिर्फ चढ़ा। नहीं, पूछ रहा हूँ मैं तो। काटने वाली रेमेडी फिर अलग हो जाएगी। वो अलग है। अच्छा। ठीक है, ठीक। ये तो बहुत ही सही नहीं, बताया पर वो आपने। मंदिर वाला जो है ना जोगेश्वर धाम, वहां पे तो जाके एक्चुअली मैम जो कह रही हैं दर्शन करने चाहिए। एक बार चलिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हम्म। और कुछ बहुत अलग है वहां का। अच्छा, हाँ, मतलब प्रेजेंस फील होती है वहां पे? बहुत एनर्जी अलग अलग Energy होएगी अलग ना है। वहाँ बहुत पे। अलग एनर्जी होती है। वैसे भी आप देखिए ना, पहाड़ों में जितने भी मंदिर हैं बिल्कुल। उनकी एनर्जीज बहुत अलग होती हैं। बिल्कुल सही। और वहाँ का जो कॉस्मिक एनर्जी का लेवल है ना वो बहुत बहुत high हाई होता है। है। बहुत आई है, बहुत आई है, सही बात। और आपको वहां जाकर कुछ बहुत ही डिफरेंट ही महसूस होगा। बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहां जाकर मैंने ये देखा है कैमरे फेल हो गए हैं। अच्छा, आप फोटो लेने की कोशिश करो पर फोटो आ नहीं रही, ब्लर आ रही है। अच्छा, इतना लेवल एनर्जी का वहां पर बढ़ा हुआ है। तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं, बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं। देहरादून से जब हम आते हैं तो रास्ते में एक माँ काली का मंदिर पड़ता है। जब देहरादून से टूवर्ड्स दिल्ली की- दिल्ली की दिल्ली की तरफ तरफ आते हैं तो बीच में एक माँ काली का बिल्कुल रोड पे ही ऑन रोड एक मंदिर है, एक माँ काली का। अच्छा, तो वो जो मंदिर है ना वो बड़ा डिफरेंट मंदिर है। मतलब वहां की जो एनर्जी है ना वो बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग है। टपकेश्वर महादेव मंदिर, अच्छा, ये कहाँ पे? देहरादून, अच्छा, बेहतरीन मंदिरों में से एक। मैंने उस मंदिर में मेरे ऊपर कृपा रही इनकी, और बहुत बहुत धन्यवाद गिरी जी का जो वहाँ के मंदिर के सब देखते हैं और वहाँ के प्रधान हैं। उन्होंने मुझे इजाज़त दी इस बात की। वहाँ पर ना एक गुफा है, ध्यान गुफा कहते हैं उसको। अच्छा, बहुत टाइम हो गया, अभी तो मेरा जाना नहीं हुआ, मुझे नहीं पता कि अभी भी वो खुलती है या नहीं। पर वहाँ पे ज़्यादातर साधु संतों को जाकर ध्यान लगाने की अनुमति होती है।
मैंने एक बहुत लंबे टाइम, क्योंकि मेरा उस समय ना एक प्रण चल रहा था, मैं रोजाना सुबह सूर्य उदय से पहले पहले रुद्राभिषेक करती थी। अच्छा। तो मैंने उनसे स्पेशल परमिशन ले रखी थी कि मैं जब तक देहरादून रहूंगी मैं यहाँ पर आकर डेली रुद्राभिषेक कर लूँगी। तो उन्होंने बोला था अच्छा ठीक है कर लेना। तो मैं ऐसे ही 4 सवा 4 बजे सुबह रोजाना पहुँच जाती थी और मेरा रुद्राभिषेक जैसे ही खत्म होता था तो फिर मैं उनसे कह देती थी कि मुझे गुफा में थोड़ी देर बैठने दीजिए, मुझे ध्यान लगाना है, मुझे मेडिटेशन करनी है। तो मुझे वो इजाज़त दे देते थे। बहुत कृपा है उनकी, उनकी पूरे सदस्यों की, परिवार की, जिन्होंने बहुत कोऑपरेट किया मेरे साथ, और इनकी तो विशेष कृपा हमेशा है ही, और भोलेनाथ ने तो असीम कृपा कर दी मुझ पे। तो वो ध्यान गुफा जो है ना, इतनी एनर्जेटिक गुफा है भाई वो। मैंने वहाँ पर बहुत दिन लगातार बैठकर ध्यान लगाया है, मेडिटेशन करी है। क्या ध्यान लगता है वहाँ वहाँ पे लेवल ही एकदम बहुत अलग ही अलग होएगा, है। क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं कि वहाँ पे सिर्फ साधु संत ही आके मेडिटेट करते हैं, तो उस उसी ध्यान गुफा के एरिया के सामने उन वाइब्रेशन लोगों तो ने अलग ही होगा। एक हवन कुंड सा बना रखा है। उस हवन कुंड में आप ऑफिस आएंगे तो मैं आपको फोटोग्राफ्स दिखाऊंगी, वहाँ की बहुत फोटोज हैं मेरे पास। उस हवन कुंड के अंदर मैंने बहुत हवन करे हैं। मतलब एक तरीके से कहते हैं ना कि आप एक टाइम के लिए अज्ञातवास में चले गए, तो वो मेरा वही टाइम था। अच्छा। कि बिल्कुल अज्ञातवास में जाकर और एकदम बैठकर आपने ध्यान पूजन साधना करी है। वो मेरा वही पीरियड था जो मैंने उस समय करा था। वो बहुत हाई लेवल था। जब सही कह रहा हूँ मैम, नाम ही गुफा का ध्यान गुफा है, तो मतलब कुछ ना कुछ पावर तो है वहाँ। भयंकर पावर, भयंकर पावर और गजब की एनर्जी। और वो मंदिर अपने आप में बहुत सिद्ध मंदिर है। आप कभी चलेंगे तो वो सारा एरिया मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। वैसे बहुत सारे लोग जो देहरादून, क्योंकि एक घूमने की भी जगह है, टूरिज्म प्लेस है, तो बट लोग मैंने जाते नहीं हैं। सुना, मैं भी काफी बार गई हूँ, बट मैं ना Beautiful. माँ काली के मंदिर गई हूँ ना बिल्कुल, यहाँ। वहाँ बगल में से एक नदी बह रही है। वहीं अच्छा। से तो वो नदी की आवाज आती रहती है। और वो पूरा ऐसे है ना, पहाड़ों के बीच में जैसे गुफा होती है, उसके अंदर ही जाकर वो मंदिर है, पत्थरों के बीच में। अच्छा। और उसको टपकेश्वर महादेव इसलिए कहते हैं क्योंकि वो पत्थरों में से ही टिप 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 करके पानी उनके ऊपर गिरता रहता है, अच्छा। इसलिए उनको टपकेश्वर महादेव कहते हैं। उत्तराखंड तो काफी फेमस है सिद्ध पीठों के लिए, बहुत पीठ है वहाँ पे। तो माँ दुर्गा के सिद्ध पीठ है, माँ काली के सिद्ध पीठ है, पहाड़ों में ही बहुत शिव हाँ, जी के भी बहुत काफी देवी देवताओं का वास temples है। हैं। बहुत जहाँ पे वो उनके बॉडी पार्ट्स गिरे थे, आपके बद्रीनाथ, केदारनाथ, हाँ। सब तो वही है। बिल्कुल। तो बहुत अलग एनर्जी होती है। और ऐसे मंदिरों में ना, मतलब वो मंदिर नहीं जहाँ आप जाके रील बना लो, आप फोन ले जाओ। मैं, आप बिलीव करिए कि मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं यहाँ पर कभी जाऊं और शूट करूं। आज भी मन में फीलिंग नहीं आती। आज भी मुझे लगता है कि मैं जब भी देहरादून जाऊंगी दोबारा, मैं उस मंदिर में जाऊंगी, पूजन करने जाऊंगी, तो मैं वैसा ही टाइम स्पेंड करके आऊंगी जैसा मैं पहले करती थी। वो एक कनेक्शन जो है ना मेरा, बहुत गजब का है उनके साथ। और वही सुबह सुबह वाला, बहुत ज्यादा लोग नहीं है, ज्यादा लोग नहीं आप है वहां पर, आप लिमिटेड 2-4 लोग ही हो जो पूजा कर रहे हो। तो वो बहुत अलग हाई लेवल चीज है। और इसी तरीके से बहुत सिद्ध मंदिर और भी हैं। हमारे ज्योतिर्लिंग हैं। हाँ। तो जिन लोगों को हेल्थ इश्यूज बहुत है, वो ज्योतिर्लिंग जरूर जाएं इस साल में। जरूर एक बार जाकर बाबा को प्रणाम करें, वहां जाके जल अर्पित करें, अपने मन की सारी बातें उनको बोलें, उनसे अपनी पीड़ाओं को हरने के लिए बोलें। वो है ही हर हर महादेव, हर चीज को हर लेने वाले महादेव है। तो आप उनसे अपने मन की वो सारी चीजें कहिए। और बाकी आपको जीवन के अंदर और जो चीजें चाहिए, नाम, यश, समृद्धि, सबसे अच्छी बात, आपको अपने अंदर भक्ति चाहिए, आपको अपने अंदर प्रेम चाहिए, तो फिर इनसे बढ़िया कोई नहीं है। श्री कृष्ण। तो आप जाइए, वृंदावन तो है ही अपने आप में। बाकी ठाकुर जी की बहुत सारी ऐसी सिद्ध जगह हैं जहाँ पर आप जाइए, दर्शन करिए, तो आपके ऊपर कृपा जरूर बरसेगी। तो मैम, आई थिंक आपने हमारे लिए इतना वक्त निकाला, हाँ, और इतना अच्छे से समझाया कि क्या बोलते हैं, उनसे पहले तो आपको धन्यवाद। आपने इतना टाइम निकाला। पर मैम, बिफोर एंडिंग दिस
पॉडकास्ट, आप एक बार व्यूअर्स को ये बोल दो कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, प्लीज कर दो भाई, स्पॉटलाइट को, और हमें थोड़ा सा लाइक और कमेंट भी कर हाँ। दें। प्लीज करिए, क्योंकि देखिए सिर्फ ऐसा लगता है कि बैठ के बातें ही तो बात- कर रहे हाँ हैं, जी। ये बातें करने में भी ना बहुत एनर्जी जाती है, जी। बहुत मेहनत लगती है। अब ये कितनी दूर से चल के 1 बजे से घर से निकले हुए आए हैं, रात के 8, साढ़े 8, 9 बज रहे हैं जब हम बैठ के अभी बातें कर रहे हैं। जी। तो आप सोचिए कि इतना समय, वो भी संडे का दिन, परिवार से, अपनों से दूर, यहाँ बैठे हैं आप लोगों के लिए कुछ नया लाने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज इतना एक सब्सक्राइब करना तो बनता है बनता है। भाई। जी। भाई हम मैम की बात तो सब सुनते हो, या। प्लीज मान लेना, हमारी तो कोई सुनता नहीं है। जितना प्यार आप उन्हें करते हैं, थोड़ा सा प्यार हमें भी दे दीजिए, हमारे चैनल को भी और दीजिए। प्यार तो या। जितना बांटते हैं ना उतना ही बेटा वापस बिल्कुल। घूम घूम के घूम-घूम झोली के। में आता है। हम्म। प्यार एक ऐसी चीज है जो आप जितना देते जाओगे उसकी फितरत ऐसी है, वो 1000 गुना बढ़ता जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल और वो जितना बढ़ता जाएगा ना वो अपने मालिक को ही पहचानता है, वो वापस आता जाता है। बिल्कुल। तो मुझे तो शायद यही लगता है कि मैंने अगर 5 लोगों को प्यार दिया ना, तो मुझे आज इतने 5 करोड़ से ऊपर लोग मुझसे प्यार करते हैं। करेक्ट। और इतना प्यार इसीलिए मिला है क्योंकि मैंने कुछ चंद लोगों को बहुत प्यार किया है, सही बात। और जिसमें एक ये हैं, हम्म। तो इनका वाला प्यार तो कितना ही काउंट करूं मैं। बिल्कुल। तो ना आपको प्यार कभी भी खराब नहीं करता, वो खराब वो करता है जहाँ पर प्यार अंधा हो जाता है, जहाँ आप सिर्फ ये देखना चालू करते हो कि हाँ ये प्यार है, प्यार है, प्यार है, प्यार है, लेकिन वो प्यार होता नहीं है। प्यार की सही डेफिनेशन को समझो, प्यार के सही मतलब को समझो, प्यार को सही तरीके से समझने की कोशिश करो, तो प्यार कभी भी किसी का नुकसान नहीं करता, प्यार हमेशा आपको देगा ही देगा। करेक्ट। तो ऑन दिस नोट हाँ। मैम, आज का पॉडकास्ट हम यहीं Thank पे ही you. समाप्त करते हैं। थैंक मुझे यू सो इतना मच। सुनने के लिए। अरे नहीं, दिस इज नथिंग। मैं आपको बैठकर कितने घंटों सुन सकती हूँ। सीरियसली, आपको इतना ज्ञान है, और जिस तरह से आप समझाते हैं चीज़ों को, वो तो बहुत ही कमाल का है। थैंक यू सो मच। पॉइंट है कि जो आज आपने बताया ना कि वहां जा रहे हो तो भाई टाइम और अपने आप को डिवोट करो, वहां जाके बिल्कुल। 2 लड्डू चढ़ाने का कोई तुम्हारा, इससे अच्छा तो ना ही जाओ। सो थैंक यू मैम। मतलब हम किसको खिला रहे हैं, हाँ जी। जिसकी बिल्कुल। वजह से हम खा रहे हैं। तो टाइम नहीं भी है तो घर में बैठकर ही टाइम से याद कर लो भगवान को, उनको वही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो करें फिर एंड चलिए जी, थैंक फिर यू सो मिलेंगे मच। कुछ नया, कुछ अलग, कुछ बिल्कुल। अद्भुत लेके। Thank you जय so श्री much, कृष्ण। Hare Krishna. थैंक यू वेरी मच।